परफेक्ट है बाजार, न बहुत तेज तो न बहुत कमजोर, थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी तो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग, मिला जुला कारोबार दिग्गज में तो मजबूत है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। हफ्ते की अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की, बचा है पहले दिन का आखिरी 1.5 घंटा। किस तरह का रहेगा एक्शन, कहाँ होगी क्लोजिंग, क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। नए रिकॉर्ड्स के बाद हल्की नरमी जरूर बाजार में आई है, बट क्या ये वापस चुस्ती की तरफ जाएगी? शुक्रवार को गिरावट के बाद आज मिड और स्मॉल कैप में बड़ा बाउंस बैक है कि यहां पर ज्यादा फोकस करना है। आइए इन सभी मुद्दों पर करते हैं चर्चा। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन बना हुआ है। सब बढ़िया है दीप। क्या खराब क्या है, मतलब क्या खराब है? 22,000 का निफ्टी आज थोड़ी चाहिए, 48,000 की बैंक निफ्टी आज ही चाहिए। सब बढ़िया है, तो मजा, स्पीड अच्छी है, एक्शन अच्छा है, ब्रॉडर मार्केट अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं और हमारे बाजार में भी कोई समस्या नहीं। पहले बड़ी बातें बता दूं, फिर करेंगे पूरा विश्लेषण। दायरे में है बाजारों में कारोबार। 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने दिन भर टाइम पास किया। 21,026 इतिहास में दर्ज हो चुका है उस नंबर के तौर पर जो अब लाइफ हाई है। 21,027 बनने पर नया हाई बनेगा। सेंसेक्स 70,057, ये है वो लेवल जो अब इतिहास में लाइफ हाई के तौर पर, और बैंक निफ्टी 47,588 का नया हाई बना चुका है। सरकारी बैंकों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी और प्राइवेट बैंक भी चुनिंदा तौर पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी की मजबूती बरकरार है, बिल्कुल है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में जो तेजी है वो आपको इस बात से पता चले कि बढ़ने वाले और घटने वाली शेयरों की संख्या मैं आपके सामने लेके आऊँ। पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत है, आप देख सकते हैं आधा 1% के आसपास की तेजी वहाँ आपको दिखेगी। और उसके बाद मैं लेके आता हूँ आपके लिए किस तरह से एक्शन आपको बढ़ने और घटने वाले शेयरों में दिखेगा। 900 शेयर कमजोर है एनएसई पे तो 1400 मजबूत, 1600 कमजोर है बीएसई पर तो 2400 मजबूत। इससे आप आइडिया लगा लीजिए क्या कुछ हो रहा है आपके लिए एक्शन में। ठीक है, परफेक्ट। अब बताइए क्या रीडिंग है बाजार की? यूरोप मिले जुले रीडिंग फर्स्ट क्लास दीप। बढ़िया बाजार है दीप, है ना। सुबह भी मौका देता है, दोपहर में भी मौका देता है। जब आपको मौका देता है इस तरह के तेजियों के ट्रेंडिंग बाजार में, आप सपोर्ट लेवल पे नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आज हमने कहा था 21,025 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में जाएगा। आप देख लीजिए एग्जैक्टली वहीं से घुमा। आज कितने कम लेवल दिए आपको? तो ऑब्जेक्शन भी था कि लेवल बहुत कम दे रहे हैं, लेवल निकले बहुत कम निकले थे। हाँ ना, हाँ। तो बिल्कुल देख लीजिए 21,025 का लेवल, उसके ऊपर ब्लू स्काई जो है 21,026 से घूम गया। करेक्ट सर। ठीक है, 20,950 से ही ले लेना है, इंतजार नहीं करना है नीचे का। 850 तो दबा के लेंगे। आज का लो 923 है, वहां से भी आप देख लीजिए 950 से भी लिए तो 50 पॉइंट ऊपर है, 925 के आसपास लिए तो। सो दोनों तरफ के लेवल बाजार रेस्पेक्ट करता हो। सेम बैंक निफ्टी में आप देखिए 47,200 के आसपास लो बनाए, ये जरूर 47,000 के नजदीक आ नहीं पाया। 47,325 पार करते ही आपको लेना था, और अगर वहां से भी लिया होता दीप तो 200-250 पॉइंट आपको मिल जाते। करेक्ट, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में कहीं किसी लेवल से आएगी, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। परफेक्ट बाजार है दीप। 47,300, 47,000 दो लेवल पे फिर से खरीदारी बनती है बैंक निफ्टी में। 47,250, 47,300 आए वहाँ ले लीजिए, 47,000 आए तो और लीजिए। 20,950 पे निफ्टी ले लीजिए, 20,850 आए तो और ले लीजिए। सिंपल है। 21,025 के ऊपर अब निकल कर टिका 3 बजे के पहले तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ जाएगा। और बैंक निफ्टी वापस से 45,600 के ऊपर निकल के टिका तो बहुत बढ़िया, मजे आएगा। 48,000 की तैयारी, 47,600 के ऊपर टिका तो 48,000 की तैयारी, और 21,025 के ऊपर टिका तो ये भी आगे कुछ बड़े लेवल की तैयारी। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। ब्रॉडर मार्केट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं मार्केट में, कोई परेशानी वाली बात एकदम भी नहीं। किसी को है परेशानी तो मुझे बताए। मौके तो बहुत मिल रहे हैं सर। मौके हैं, स्टॉक्स में हैं। और आप देखिए ना जो स्टॉक खबरों में चलते हैं वो क्या गजब। देखिए जीक्यूजी और गोल्डमैन और बाकी न्यूमरा, इनके नाम आते हैं। देखो जीएमआर में क्या आ गई, 60 रुपए से नीचे की डील हुई है, 75 रुपए में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली, है ना। 2 सेशन में आपके लिए 15 रुपए, मतलब 15 रुपए का मतलब ये समझिए 25% बढ़ा है। करेक्ट। स्पाइस जेट देखिए, फंड रेजिंग प्लान है, 10%, 12% स्पाइस जेट ऊपर है। जो स्टॉक ऊपर है दीप वो फर्स्ट क्लास ऊपर है, बढ़िया ऊपर है। जहां हल्की भी अच्छी खबरें हैं वो स्टॉक रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परफेक्ट एक्शन वहां पर आता हुआ दिख रहा है। वो खाड़ जैसे स्टॉक देखिए 14% आज ऊपर है। गांधार ऑयल हाल ही की लिस्टिंग 12%, ये स्टॉक भाग चुका है। इरेडा देखिए, जो सरकारी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करने वाली, 32 रुपए का इशू, 82 रुपए पे सुबह इसका दर्शन होता है, 20 रुपए का पंच। कहाँ है मंदी?
एक ही जगह है। हाँ। कहाँ? जिन्होंने सोचा हुआ है, जिन्होंने नहीं खरीदा उनके दिमाग में वो तो चाह रहे हैं आ जाए। एक ही जगह मंदी है बस, और कहीं नहीं है। बाकी कहीं मंदी नहीं है, खाली जो रह गया उसके दिमाग में मंदी। तो आप ले चुके हैं, मजे लीजिए अगर आपने शेयर खरीदे, नहीं तो कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए जी। चलिए, ये है आपके लिए बाजार का पूरा मूड माहौल, कोई परेशानी नहीं है। और आज ब्रॉडर मार्केट में बाउंस बैक है, कभी इंडेक्स कंसोलिडेट करता है, कभी ब्रॉडर मार्केट कंसोलिडेट करती है। आज नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद इंडेक्स थोड़ा कमजोर है, और देखिए मिड और स्मॉल कैप डेज हाई पर आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आइए बात करते हैं कुशल और अरमान से भी, और समझते हैं क्या कुछ चल रहा है बाजार में इवेंट्स के लिहाज से, और साथ ही आज की कुछ खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स के लिहाज से आज जो फोकस में रहने वाला है उसमें कैश स्पेस से एक तो फेडफीना और साथ ही स्पाइस जेट, इन दोनों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही स्पाइस जेट में आपको नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी ये विचार करते हुए नजर आएंगे। कल के दिन में भारत का जो नवंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा, 5.7% का हमारा अनुमान है। साथ ही अक्टूबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर भी नजर रखिए, वहां पर भी 10% की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स 50% आईपीओ एंकर लॉक इन 90 दिनों का, ये भी खत्म हो जाएगा। एक्स डेट है बीपीसीएल, सफारी इंडस्ट्रीज और साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर के डिविडेंड और बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किए थे रिस्पेक्टिव कंपनियों ने, उसकी एक्स डेट कल की है। साथ ही एसआईएस, इसका बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी कल के दिन की है, तो यहाँ पर भी एक नोट रखिए। इज्मा की शाम 5 बजे पीएमओ के साथ बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर भी फोकस रहने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पर आपको फोकस करना है। और 2 दिनों की जो एफएमसी की जो बैठक है वो भी कल के दिन से शुरू हो जाएगी। और नवंबर महीने का यूएस के लिहाज से उनका भी महंगाई आंकड़ा कल के दिन में ही आएगा, 4% का अनुमान है, तो यहाँ पर भी हमें फोकस रखना है। ऑफ कोर्स 13 दिसंबर बुधवार आईक्यू लाइटनिंग, यहाँ पर इसका प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन खत्म हो जाएगा। और आईपीओ के लिहाज से 2 नए आईपीओ, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और साथ ही डॉम्स इंडस्ट्रीज, इन दोनों के आईपीओ खुलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आरसीएफ डिविडेंड ट्रेड करेगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जो फेड की पॉलिसी है वो भी आपके सामने आती हुई दिखेगी। और ओपेक के मंथली रिपोर्ट्स भी आपके सामने आएंगे। डेटा तो बहुत आने वाला है, एंड ऑफ कोर्स 4 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज है जिस पर हम सबकी नजर बनी हुई है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरें कौन कौन सी आई हैं? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको एचएएल पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर जो हमारी आती हुई दिखी थी, 4 देशों को हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर सकती है एचएएल। 70,000 करोड़ में जो है ये डील हो सकती है, जिसमें आप कंपनी ने, अगर आप देखें, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस के साथ डील हो सकती है। ज़ायडस लाइफ साइंस, इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ लाइसेंसिंग करार किया है, और एक इंजेक्शन के लिए ये एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग करार करते हुए दिखे हैं। प्रोस्टेट कैंसर में इलाज में दवा में इस्तेमाल किया जाता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, नवंबर में उत्पादन लगभग 11% बढ़कर आता हुआ दिखा है। कोफोर्ज कंपनी ने क्वासर रिस्पॉन्सिबल एआई लॉन्च किया है, और ये एआई को एथिकल, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सॉल्यूशन लॉन्च करते हुए दिखे हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इन्होंने इंडियन बैंक के साथ करार किया है, और ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम के लिए करार करते हुए दिखे हैं। वोकहार्ड लिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने एक एंटीबायोटिक 4873 की जो है स्टडी पूरी की है, उसकी फेज 3 की स्टडी पूरी होती हुई दिखी है, और इसका निमोनिया में इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। टाटा पावर आईओसी के रिटेल आउटलेट पर ईवी चार्जिंग लगाएगी, और 500 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग लगाने के लिए ये करार करते हुए कंपनी की सब्सिडरी जो है उन्होंने करार किया है। और अंत में ब्लॉक डील्स में पीरामल फार्मा, जहां पे 61.6 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं, जो कि 0.5% इक्विटी है। और कोल इंडिया 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन खबरों के दम पर आज होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, एक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है आगे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। हर रोज की तरह कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी की कंपनी के साथ हैं, और वागले साहब भी तन मन से उनके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जिनका हमें अंदाजा नहीं है, इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सिद्धार्थ जी आते हुए दिख रहे हैं आपको, मुस्कुराते हुए, पिंक टाइप। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ जी और बंसल जी एकदम ऐसा सेम नहीं लग रहा? हाँ, एकदम डार्क शर्ट और पिंक टाई। डार्क शर्ट, वाह, बड़ा मैचिंग टाइप सा मामला है टाई के मामले में। ओके, और कुणाल जी और साथ ही सचिन जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। सॉरी, हिमांशु जी और सचिन जी भी, आप सभी महानुभावों का बहुत 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 स्वागत है। आइए शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। किसके लिए? वो वागले साहब, और क्या? ऑफ कोर्स, मतलब आजकल तो कोई क्लेम ही नहीं करता, बोले वागले साहब है तो पहले उनका हो जाए, फिर हम देखेंगे वागले का वंडर।
गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जिंदाल स्टील में। 720 721 का भाव है। 720 का एक मल्टीपल 3 या 4 स्विंग हाइज इसने ब्रेक किया है अभी अभी और यहाँ से ये लेवल सस्टेन करता है तो यहाँ से कम 31 रुपए की मूव आनी चाहिए। पोजिशनली मेरा 2 से 3 दिन 4 दिन में 750 का टारगेट है। आप 712 713 के स्टॉप लॉस से बाय करें और जब तक 720 के ऊपर रहता है ये 750 तक 2 से 3 दिन में जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए 750 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप JSPL में। ये है राय आपके लिए आती हुई। आइए हिमांशु गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जरा आइए उनके लिए भी एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। Good afternoon, Anil जी. Good afternoon, everyone. अनिल जी, यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी हुई है और यूपीएल में अपनी जो गेन्स है वो सुबह से होल्ड करता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिल सकती है। एक बड़ा लेगार्ड रहा है तो यूपीएल में खरीदारी करें। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, लगभग 599 600 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। 593 593 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है कि कल तक ये स्टॉक 625 620 से 625 रुपए तक का अप मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो यूपीएल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, यूपीएल में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की राय जान लेते हैं सुमित जी की, सुमित के सुपरहिट के साथ। फरमाएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 388.50 389 389 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, सेक्टर पूरा मजबूती के अंदर है। पीएफसी के अंदर मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जल्दी स्टॉक 400 का लेवल क्रॉस करना चाहिए तो यहाँ पे खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो यूज कर सकते हैं नीचे में वो 380 81 के आसपास का बनेगा। तो फ्रेश खरीदारी या एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 380 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 400 रुपए का, दूसरा टारगेट 405 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें पीएफसी 380 के स्टॉप लॉस से 400 405 के टारगेट्स के लिए। वंडरफुल, पीएफसी खरीदारी करने की राय। पावर स्टॉक न रुकेंगे न थकेंगे न थमेंगे, ऐसा मानना है सुमित जी का। ये स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और एक्शन में आ चुके हैं हमारे सिद्धार्थ सैलानी साहब भी। बिल्कुल उनके लिए भी सुपर सेड। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, जैसे अब अभी मैं बैंगलोर जाके आया तो एयरपोर्ट खचाखच फुल, लाउंजेस फुल, होटल्स जा रहे हैं, कमरे नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रैवल बहुत दमदार हो रहे हैं। अनिल जी, आप भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं क्योंकि आप भी इंदौर और दिल्ली होके आए हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके 5 अवार्ड्स जो मिले हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ फ्रेम में, आप और दीपांशु के बीच में पड़े हैं, तो ये बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिस हिसाब से एयरपोर्ट्स फुल चल रहे हैं, होटल्स फुल चल रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है लगेज का प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आने वाले समय में। हमने होटल्स और वगैरह तो बहुत बार रेकमेंड किया है, पर लगेज की कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज, जो डिस्क्लेमर के साथ अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, इस पे खरीदारी की राय है। वीआईपी इंडस्ट्रीज पे शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 625 का, पोजिशनल टारगेट, पोजिशन से लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 750 का, 750 का। जिस हिसाब से ट्रैवल बढ़ रहा है, 10,000 करोड़ की लगेज की इंडस्ट्री है, 15% के सीएजीआर से ग्रो होगी आने वाले 3 सालों के लिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज का 44% का मार्केट शेयर है। कामकाजी मुनाफा जो मार्जिन है वो बढ़ के 19.5% आ सकता है। 20% के सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज। शॉर्ट टर्म टारगेट 625 का और पोजिशनल टारगेट 750 का, 750 से। ओके, ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज। पहले भी सिद्धार्थ जी के रेडार पर रहा है और जिस तरह से ट्रैवल सेक्टर की शानदार आउट परफॉर्मेंस आ रही है, इस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। एक स्टॉक जो मोमेंटम पकड़ रहा है और वो है आपके लिए टाटा पावर, इस पर रखिए नजर। 3% का अप मूव आपको अभी अभी आते हुए दिख रहा है और पिछले कुछ मिनटों में स्पाइक हुआ है। पीएफसी की बात कर ही रहे थे सुमित जी, आरईसी पर भी रखिए नजर और टाटा पावर पर भी
आपको एक्शन दिख रहा है। ये सचिन जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी चलते हैं और व्यू लेते हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा देखें, टाटा पावर वापस मोमेंटम में आ रहा है सर पिछले 5-10 मिनटों में। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है टाटा पावर। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी थी एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था, लगभग 330 की प्राइस एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक ये पर्टिकुलर प्राइस एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी हासिल हुई है एंड इसीलिए हमने तो हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा मुनाफा बांधने की सलाह दी है। बट मोमेंटम के लिहाज से अभी भी मुझे लग रहा है 345 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से थोड़ा सा होल्ड किया जा सकता है। मोमेंटम मुझे लग रहा है 325 के नीचे ही फिजल आउट होगा, बट ऑन द हायर साइड 345 350 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तो ये है आपके लिए टाटा पावर। थोड़ा अब ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स भी आ रहे हैं। मोमेंटम में शायद थोड़ा और ऊपर ले जाए, बट अगर आपके पास पोजीशन पड़ी हुई है कुछ समय से तो फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बुकिंग की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है, इन्फो एज। जरा इसका चार्ट पुल अप करिए। और रिसेंटली ये काउंटर भी आपको रेगुलरली मूव दिखा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे इन्फो एज में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 3-3.25% ऊपर, 3.5% ऊपर है, 4,900 के पार आपको इन्फो एज जाते हुए दिख रहा है। कुछ दिन पहले बंसल जी की तरफ से रिकमेंडेशन भी थी। बंसल जी, एक बार जरा इन्फो एज का चार्ट देखें सर, वहां से और बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। इनफैक्ट आपके जो टारगेट्स दिए थे पिछले हफ्ते वो तो अचीव हो गए। अब क्या करना है सर इन्फो एज में? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी दीपांशु खरीदारी की राय है और जब रिकमेंड किया था पिछले सप्ताह तो बताया था कि जोमेटो के भय में तो ये स्टॉक पूरा ऊपर से नीचे गिरा था। जोमेटो कहां से कहां आ गया इसका नंबर है, तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट। इन स्तरों पर करेक्शन में इन्फो एज के अंदर निवेश की राय है। और साथ में दीपांशु कोई कतार में नहीं है तो चार्ट कॉर्नर के बिगुल की भी गुजारिश है। 1 मिनट में आता हूँ बंसल जी। आई थिंक सचिन जी ने थोड़ा सा हाथ ऊपर किया हुआ है, उनके पास जाके फिर आता हूँ आपके पास और कुणाल जी के पास। आइए पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर MGL में जिस तरीके से तेजी हुई है, 1010 के आसपास इसने एक बेस बनाया, वहां से एक वर्टिकल मूव अनलॉक हुई है पिछले 10 दिनों में। एंड जिस तरीके से वहां पर बिल्टअप्स हुए थे, मुझे लग रहा है ये काफी बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी है। लगभग 5 साल का जो एक कंसोलिडेशन बैरियर था स्टॉक में 1180-1200 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर बैरियर ये कॉन्फिडेंटली ब्रेक करेगा। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1450 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है अगर थोड़ा सा हम समय दें। बट ट्रेडिंग के लिहाज से 1265 एंड 1285 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। ओवर एडिशंस काफी बेहतरीन है। आज के सत्र में भी जिस तरीके से इसने एक एलिवेटेड बेस बनाया है 1160 के आसपास का, तो आई थिंक 1165 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी 1265 एंड 1285 के टारगेट्स के लिए। तो 65 और 1285 के टारगेट लिए खरीदारी करनी है। MGL आज सुबह पिक ऑफ द वीक के तौर पर कुणाल जी ने भी यहाँ पर टारगेट आपको दिए थे। इनफैक्ट वहां से देखिए तो अच्छी एक अप मूव आई भी है सुबह के रिकमेंडेड लेवल से। आइए चलते हैं कुणाल जी और राकेश जी के पास और लेते हैं उनकी चार्ट कॉर्नर की कॉल भी। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक से पहले एक अपडेट है। मैंने और कुणाल जी ने पिक ऑफ द सीरीज में यूनाइटेड ब्रीवरीज दिया था 29 नवंबर को। 1635-1640 के बीच में हमने पिक ऑफ द सीरीज में रिकमेंड करा था मैंने और कुणाल जी ने। 1800 प्लस के लेवल्स के लिए 1752 चल रहा है, तो इन स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग की राय है और मेरी और कुणाल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। और अब चार्ट कॉर्नर पिक है, बिकवाली की राय है, बेचना है सिप्ला के अंदर देखें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। साथ में शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकडाउन है, तो सिप्ला पर बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, डेली चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक ने अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को भी भेद कर एक नया ब्रेकडाउन दिखाया है, तो हमें लगता है कि और नीचे के लेवल सिप्ला में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट करके चलें, 1220 रुपए पर 1220 पर एक स्टॉप लॉस रख लें।
पहला टारगेट होगा 1175 रुपए का, पहला लक्ष्य होगा 1175 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1160 रुपए का। तो 1175 1160 के लक्ष्यों के लिए शॉर्ट करने की राय है सिप्ला। ओके, तो सिप्ला में आपके लिए शॉर्ट करने की राय आती हुई दिख रही है, यहां पर भी रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, सिप्ला पर आपका व्यू जानना चाहूंगा, मोर इंपोर्टेंटली डॉक्टर रेड्डीज पर व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि आज भारी पिटाई हो रही है डॉक्टर रेड्डीज की, क्योंकि बाचुपल्ली यूनिट में यूएसएफडीए को आपत्तियां मिली हैं, प्लस प्रीवियस इंस्पेक्शन की डिटेल्स भी सामने आई हैं और उसमें कुछ सीरियस मुद्दे सामने निकल कर आए, जिसकी वजह से आज बाजार स्टॉक की भी पिटाई कर रहा है। क्या राय रखनी है सर अब? देखिए दीपांशु, मुझे तो कमजोरी दिखती है। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहे, फॉलिंग नाइफ को पकड़ना चाहे, तो मैं मानता हूं कि अभी भी रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि आपत्ति और सीरियस हो जाए, हो सकता है बैन आ जाए, तो मैं मानता हूं कि अभी के लिए रुक जाना चाहिए। और अगर थोड़ा सा पीछे जाए 2 से 3 क्वार्टर, तो डॉक्टर रेड्डी काफी प्रोन था इन टर्म्स ऑफ यूएसएफडीए अप्रूवल पाने के लिए। तो मैं अभी वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, इंक्लूडिंग सिप्ला। मुझे लगता है कि ये पूरे फार्मा क्षेत्र में कुछ एपीआई कंपनियां जैसे कि डीवीज लैब, ग्रैन्यूल्स अच्छी लगती है। फॉर्मुलेशंस में सन फार्मा जैसी कंपनी जिनके नतीजे दमदार आ रहे हैं, जहां पे कोई अटकलें नहीं दिख रही है, तो मैं फॉर्मुलेशन में सन फार्मा जैसी कंपनी या फिर एपीआई में डिवीज लैब जैसी कंपनी के साथ जाना चाहूंगा। तो सन फार्मा या फिर डिवीज ये बेहतर विकल्प है आपके लिए, ना कि इस समय डॉक्टर रेड्डीज। और डेफिनेटली इम्पैक्ट तो डॉक्टर रेड्डीज में काफी भारी आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं। सचिन जी, सुबह से ही कमजोरी में है डॉक्टर रेड्डीज, एक हल्की सी रिकवरी आई थी, बट उसके बाद कहीं नहीं गया है, ऊपरी स्तरों से दबाव ही थ्रू द डे हमें बनते हुए दिखाए। डॉक्टर रेड्डीज में अब आगे की चाल कैसी दिख रही है चार्ट्स पे सर? हाल फिलहाल में इसने एक ब्रेकआउट दिया था 5460 के लेवल्स के आसपास, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन था, एंड उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम वाली रैली बनी थी एंड वापस एक पुल बैक बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वापस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो फ्लोर है वो लगभग अराउंड 5260 के आसपास वेल एस्टैब्लिश्ड है, एंड जिस तरीके से अपने 5 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो बिकवाली होनी थी या प्रेशर आना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। इंट्राडे के लिहाज से ही एक 5400 के आसपास एक अच्छा बेस नजर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक वापस थोड़ा सा स्टेबलाइज होना चाहिए, एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में एडिशन का एक बेहतरीन मौका है। तो यहाँ पर तो फिलहाल खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, थोड़ा सा टाइम ये स्पेंड कर सकता है अराउंड 5400 5700 के रेंज में, बट मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से ये पर्टिकुलर रेंज एस्टैब्लिश्ड है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छा बेहतरीन मौका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं खरीदारी करने की ही सलाह दूंगा। खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी, जहां तक सवाल है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज का। अब यहां से और वीकनेस नहीं दिख रही है, तो टेक्निकली अब स्टॉक उतना कमजोर नहीं आपको दिखेगा। कैन फिन होम्स, इस पर आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिख रहा है, पिछले कुछ मिनटों में इसमें गिरावट फिर से आई है। एक बार हिमांशु जी जरा कैन फिन होम्स का चार्ट देखें सर, क्या चल रहा है इसमें? सडन एक फॉल आते हुए दिखा है, और अब यहां से अगला सपोर्ट कहां आता है इसमें? दीपिक, साइडवेज ट्रेंड में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। एक अपमूव की अटेम्प्ट स्टॉक ने की थी जब ये कंसोलिडेशन से निकला था पिछले हफ्ते में 780 785 रुपए के ऊपर, लेकिन वापस से जो वो मूव था वो फिजल आउट हुआ, स्टॉक वापस से उस कंसोलिडेशन जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो दीप, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो लगभग 750 से 755 का जोन है, जिसके नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता तो पोजिशनली आप इसमें तेजी की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 750 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक का जो पोजिशनल ट्रेंड है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। टिल दैट टाइम आई थिंक एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। फिलहाल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, लेकिन पोजिशनल अगर आपके पास पोजिशन है तो 750 752 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर चलने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए कैन फिन होम्स, जहां पर आपको अब होल्ड करने की सलाह है। बट सडन फॉल कैन फिन होम्स में आए, एल&टी फाइनेंस और इंडियाबुल्स हाउसिंग में भी आपने एक सडन फॉल आते हुए दिखा है। और उसके सामने आज आप देख रहे हैं रीसेंट रैली के फेवरेट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहां पर भी प्रेशर है। HP, BP, IOC, इन तीनों में भी आपको प्रेशर दिख रहा है। हमारे लास्ट वीक के टारगेट्स इस पर आ गए, अब आज यहां पर आपको थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है।
इस पर भी रखेगा नजर। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, डिक्सन टेक 5.5% का स्पाइक है और इस पर एक चार्ट चेक मैं कुणाल जी से लूंगा। उससे पहले सिद्धार्थ जी से एक बार बात करी जाए। सिद्धार्थ जी, आपका तो ऑल टाइम फेवरेट रहा है, कई बार आपने रेकमेंड किया है, रिसेंटली भी रेकमेंड किया था, वहां से भी बढ़िया टारगेट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले एक महीने में 21% की गेन आती हुई दिख रही है। जरा डिक्सन पर अपना फ्रेश व्यू दे सर। जबरदस्त मोमेंट के चेहरे पे कुछ ज्यादा ही स्माइल आ जाती है, जैसे डिक्सन का नाम सुनते हैं ऐसे स्माइल आती है, पूछे मत। ये मतलब डिक्सन वाला जो मोमेंट है ना सिद्धार्थ जी का, वो वैसे ही जैन साहब का MCX मोमेंट। हाँ ट्रू। जब बहुत खराब खबरों पे ऐसी धुलाई पिटाई स्टॉक की हो जाए, हाँ 1300-1400 में उस समय वो सब खराब खबरें आ रही थी रियर, और सेम डिक्सन में उस समय कितना 2500 भाव था या 3500? 2500 था ना? 2500 कितना? 2500 था, 3500 था सिद्धार्थ जी जब आपने रिकमेंड किया था इसको? बिल्कुल जी, 2400-2500 के आसपास का 2500 का भाव था। तो ये तो मतलब बिल्कुल वैसा मोमेंट है, वंस इन ए लाइफ टाइम काइंड ऑफ, कि जहां आप एकदम पूरा हिंदुस्तान जिस पे बैरिश हो और वहां पे आप एक बोल्ड बड़ा कॉन्ट्रा कॉल ले फटाक से रिटर्न आए। तो सिद्धार्थ जी आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए, इसे स्वीकार करें और जैसा कि दीप चाहते हैं आप अपनी बहुमूल्य राय भी उन्हें प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आपने याद रखा, प्राइस पॉइंट भी याद रखा, स्टॉक तो आप याद रखते ही हैं, प्राइस पॉइंट भी याद रखते हैं। ये बहुत ही स्पेशल है हम सभी गेस्ट के लिए और पैनलिस्ट के लिए। थैंक यू सो मच अनिल जी। और साथ ही साथ अगर डिक्सन की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर लंबे समय के लिए कोई निवेशक रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है और डिक्सन भी बहुत स्ट्रांग है। और अनिल जी ये और एक चीज याद कराऊंगा, आपका जो इंटरव्यू हुआ था डिक्सन के मैनेजमेंट के साथ वो मैंने बखूबी से सुना था और मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए डिक्सन टेक पे अगर लंबे समय का निवेश है तो। ओके, तो लंबे समय के निवेश के लिए आज से बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। डिक्सन में शॉर्ट टर्म है तो प्रॉफिट बुक करके मन ही मन आप सिद्धार्थ जी को धन्यवाद अदा कर लें। आपकी भावनाएं सिद्धार्थ जी तक पहुंच जाएगी और हमारी भावनाएं पहुंच रही है आशु जी तक, शामिल हो चुके हैं। सुस्वागतम आशु जी, आपका भी बताएं सर, राय दे जरा बाजार के मूड माहौल पर। अनिल जी देखिए, गुड आफ्टरनून। बाजार तो ना एक पॉज पे है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी भी ठीक है, बैंक निफ्टी भी ठीक है, स्टॉक्स भी अनिल जी जिनकी सबकी बात की है वो सबके सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और अनिल जी सबसे अच्छी चीज मतलब ये है कि जितने भी सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कि चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सीमेंट हो या बाकी भी, मतलब है सब अनिल जी मतलब ठीक ठाक चल रहा है, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अनिल जी इस बीच में मतलब आप शायद फ्राइडे को मतलब थे तो सही, लेकिन ऑफ एंड ऑन थे, बाहर से कर रहे थे। मैं दीपांशु का मैं टेस्ट नहीं लेना चाहता, लेकिन अनिल जी खुशी है कि एक सेक्टर और एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था अनिल जी के जो नीचे जा सकता है, जिसपे फॉरेन ब्रोकरेजेस के भी अपग्रेड आए हैं और उसमें मैंने बियर स्प्रेड बनाया था और अनिल जी वो था हिंद पेट्रो। तो अनिल जी आज देखिए बीपीसीएल और हिंद पेट्रो में क्या गिरावट है, और सिर्फ इसलिए अनिल जी कि वैल्यूएशन मतलब जिस हिसाब से ये जो बढ़ा था ये 10-10% करके, ऐसा कोई लॉजिक, ऐसा कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता था जो अनिल जी के ये बढ़ना चाहिए। तो अनिल जी एक लोन बियर स्प्रेड था या नेगेटिव व्यू था वो बीपीसीएल एचपीसीएल पे था, और आज देखो एचपीसीएल में क्या हुआ। तो अनिल जी इसके अलावा अभी भी सारी मार्केट ठीक लगती है, मतलब इन दी सेम स्पिरिट जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इंडस टावर से लेके जो भी अनिल जी स्टॉक्स की बात की है, इंडिया सीमेंट सब इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनिल जी एक नया बुल स्प्रेड है, एक और स्टॉक है जो पुराना हम कई बार दे चुके हैं, कई बार सक्सेसफुल भी हुए हैं, कुछ बार रॉन्ग भी हुए हैं। स्टॉक है कि मतलब अच्छा लगता है, दिल है कि मानता नहीं है, और अनिल जी वो है स्टॉक एसबीआई। तो अनिल जी एसबीआई में एक बुल स्प्रेड बनाया है, क्लाइंट से शेयर किया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अनिल जी इसमें मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसबीआई जितना मर्जी अच्छा लगे, पीएसयू जितना मर्जी अच्छा लगे, ये स्प्रेड से ही लेना, क्योंकि अनिल जी 620 और 25 का एक ऐसा लेवल है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4-5 बार तो अनिल जी मुझको ही धोखा हो चुका है। ये 620-25 से लेके 560-70 मारता है, और उसके चलते अनिल जी ये तो मारता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, पीएनबी आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, फिर लगता है कि कब तक नहीं करेगा ये आउट परफॉर्म। तो अनिल जी एसबीआई का स्प्रेड है, 610 की एक कॉल लेनी है, 650 की 2 कॉल बेचनी है। इस बुल स्प्रेड में अनिल जी कॉस्ट आएगी, वो आएगी 9 रुपए, मीन 619 रुपए का एसबीआई आपका लॉन्ग हो गया। और कहां तक सेफ है अनिल जी, आप 690 तक। तो अभी आज हम 11 तारीख में है और 18-19 दिन
है एक्सपायरी को, तो अनिल जी अगर 30-40 रुपए की मूव एसबीआई में आ जाए जो कि कहीं ना कहीं कैचअप होए, कब तक नहीं चलेगा और क्यों नहीं चलेगा समझ नहीं आती। लेकिन अनिल जी मैं जितना मर्जी क्यों कह लूं, नहीं चलता, यहां से नीचे आ जाता है, तो अनिल जी मैं 9 रुपए का रिस्क लूंगा और उसको भी हम मैनेज कर लेंगे कि 650 वाली को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं अगर नहीं चलता। तो ये एक स्प्रेड अनिल जी अभी नेक्स्ट कॉल है वो एसबीआई की है, बट मेरी सबसे अनिल जी हाथ जोड़ के विनती है ट्रेडर से, जो इन्वेस्टर है उसके लिए ओके है कि स्प्रेड से बना के देखे, क्योंकि 4 बार ये धोखा हो चुका है 620-25 वाला। और ये नहीं होता नहीं जी इसके साथ कि 620-25 वाला चलता नहीं है, 610 पे लैंग्वेज करता है, ये 560-70 मारता है नहीं जी, 50-50 रुपए नीचे में मारता है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज टू फेवरेबल कि 9 रुपए लगाएं और उसमें अगर मेरे 30-40 रुपए बन जाए, नहीं तो 9 रुपए ही जाए। तो अनिल जी जो नेक्स्ट कॉल है वो एसबीआई है। एक मिनट हाँ, हम तो आपके सांस लेने का इंतजार करते हैं, जैसे आशु जी कहाँ सांस ले और हम बीच में घुस जाएं उसमें, एज एन एंकर हमारी एंट्री हो जाए। आशु जी तो आपने सांस तो नहीं, लेकिन फिर भी हम घुस ही गए। तो ये आप एसबीआई आप खुद बोल रहे 4-5 बार ट्राई मार चुके हैं, ये वो आपने भी वो मीम देख लिया क्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला? वो कौन सा मीम चल रहा बहुत कि कब तेरा खून खोलेगा आखिर कब आखिर तो एसबीआई वगैरह में आपने वो देख के डिसाइड किया या वाकई में आपको अच्छा लग रहा है? नहीं अनिल देखिए, मतलब मुझे सच में इट डिफाइज दी नॉर्मल लॉजिक कि क्यों ये नहीं चलता अनिल जी। मतलब इफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज परफॉर्मिंग सो वेल, कैन बैंक इज परफॉर्मिंग सुपर डुपर, पीएनबी अनिल जी मतलब जो फंडामेंटल जिसमें रीजंस थे या नेगेटिव न्यूज फ्लो था कुछ टाइम के लिए, वो अनिल जी मतलब कैचअप कर रहा है। तो इसको क्या मतलब कहां प्रॉब्लम आ जाती है मुझे समझ नहीं आ रही है। सो अनिल जी इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है 2-3 बार धोखा हुआ है, लेकिन अनिल जी जिस चीज में कन्विक्शन हो, आपने शब्द गलत चुना, आप पहले सही बोल रहे, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है वही सही है, आपने कहां बोल दिया बाद में, क्या को कहां कर दिया, इसको क्या प्रॉब्लम है, चलता है क्यों नहीं, वैसा हाल है। तो आपका प्रॉब्लम सही है। आ रहा हूं आपके पास स्टॉक की पिक लेने के लिए, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सेठी साहब के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। श्रीमान सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, स्वागत है सर आपका, बनाएं आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी पहली पिक देने से पहले कल वाला स्टॉक के टारगेट अचीव हो गए, सुबह भी चर्चा हुई थी। IRFC आज अच्छा कर रहा है, 76 पे कल रेकमेंड किया, 82 के टारगेट्स मीट हो गए उसके। अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, एक हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक लगता है, रामको इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह। 213 रुपए के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। इसके क्यों अंडरवैल्यूड लगता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसके बिजनेस के बारे में बताता हूँ। अनिल जी रामको ग्रुप की कंपनी है जो कि भारत की एक लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है, मेनली फाइबर, सीमेंट शीट्स, फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स, ये सब बनाती है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इनके, ब्रांड्स भी बहुत ही पॉपुलर है। इनका एक ब्रांड है रामको ग्रीन कोर, जिसमें ये 100% एस्बेस्टस फ्री रूफिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी से स्पेशली डेवलप किया हुआ है, तो काफी पॉपुलर है वो भी। और फिर इन्होंने एक रामको स्मार्ट बिल्ड सर्विसेज भी लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत ये ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट सर्विसेज। 10 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो इस तरह के बिजनेस वाली कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से 19 के मल्टीपल पे भी स्टॉक सस्ता लगता है। अब जो और एक ट्रिगर है इसमें, ये कंपनी, इनकी ग्रुप कंपनी रामको सीमेंट्स में अराउंड 21.36% स्टेक ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के रामको सीमेंट के प्राइस के हिसाब से होती है 5,200 करोड़, जबकि इस कंपनी के अच्छे खासे बिजनेस होने के बाद आज मार्केट कैप है सिर्फ 1,860 करोड़। तो इस तरह के डीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। और फिर FIs DIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, टाटा म्यूचुअल फंड है, GIC है। तो खरीदारी करने की सलाह। रामको सीमेंट में शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 का, स्टॉप लॉस 205। 205 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। रैमको में करें खरीदारी, सेठी साहब करें थोड़ा सा इंतजार। एक बिगुल जल्दी से मैं घूम फिर के आता हूं वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को नहीं दिया है, ये स्टॉक सिर्फ यहाँ के क्लाइंट्स के लिए है। जैसे बात होती है या जैसे मतलब आप चाहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बैन में है, लेकिन इसका पैटर्न इतना अच्छा बन रहा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। स्टॉक का नाम है जील।
अभी 285 286 का करंट भाव है। मेरा मानना है ये जैसे ही 300 के पार निकलेगा, जो अगले मे बी 2 से 3 दिन में होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन हो जाएगा, ये 360 तक जाना चाहिए। ये मेरा कॉल लगभग 3 से 4 हफ्तों के लिए है, या 1 महीना पकड़ के चलिए, मे बी एंड ऑफ दिसंबर, मे बी मिड जैन, आपका 360 से 370 का टारगेट मिलना चाहिए। अभी 287 है, आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का होगा और ऊपर में 360, मतलब एक 70-75 रुपए का रिवॉर्ड इसमें बनेगा। 265 का स्टॉप लॉस होगा और 360 का टारगेट, टाइम फ्रेम 3 to 4 वीक्स। 265 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल, और 360 के बड़े टारगेट के लिए 4 हफ्तों के लिए करें आप खरीदारी। जील लिमिटेड में ये है बड़ा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने का। आइए सेठ साहब से लेते हैं उनकी दूसरी पिक, बताएं सर। नहीं जी, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है, एक ये भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है अनूप इंजीनियरिंग, जो अभी 2725 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 2850, स्टॉप लॉस रखना है 2690 रुपए का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग दमदार क्वालिटी की कंपनी है, एक सॉलिड कंपनी है, जो कि हीट एक्सचेंजर्स, फिर रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स, ये सब इक्विपमेंट्स बनाती है और मेनली ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स सेटअप करने में काम करती है। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। L&T, IOC, रिलायंस, GNFC, ये सब इनकी क्लाइंट्स हैं। इनका हाल ही में, मतलब जून के महीने में एक गुजरात में खेड़ा करके जगह, वहां पे एक नया प्लांट इनका शुरू हुआ है। और जो अभी ऑर्डर बुक है कंपनी की, 1000 करोड़ की एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। छोटी साइज की कंपनी है, पिछले साल का रेवेन्यू था 400 करोड़ के आसपास, तो उस लिहाज से 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। और इन्होंने अक्टूबर के महीने में, मतलब ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद अक्टूबर के महीने में इनको उस महीने में 250 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में मंथली सबसे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं एक महीने में। और ये सब ऑर्डर्स मेनली हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए मिले हैं और इसमें 55% से ज्यादा ऑर्डर्स एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, जहां पे जॉर्डन से भी इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला। और सितंबर तिमाही भी बहुत जबरदस्त थी, 21 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। सितंबर तिमाही में इनके एबिडा मार्जिन्स थे अराउंड 22.5%, पैट मार्जिन्स वेर 15%, और रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22%। बाकी प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43% के आसपास की हिस्सेदारी है। और FIs भी अराउंड 12.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। HDFC म्यूचुअल फंड 3.5%, फिर कई बाजार के रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो खरीदारी करने की सलाह अनूप इंजीनियरिंग में। शॉर्ट टर्म टारगेट है 2850 का। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अनूप इंजीनियरिंग वो स्टॉक है जहां रहा है आपके लिए खरीदारी। आइए आशु जी की तरफ से एक कॉल आ रही है, चलते उनके पास। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु, ये फ्राइडे को भी रिपीट किया था और मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बोला था कि आजकल ये जिस तरह की बुल मार्केट है, इसमें जब स्टॉक बैन में हो लेना है और बैन के बाद निकलने के बाद बढ़ता है, बैन में जाने से खराब नहीं होता, और अगर होता है तो बिल्कुल लेना है। तो दीपांशु, हमने इसी एक्सपायरी के बिगनिंग में जब सेल 92 रुपीज था तो 97 का 1:1 स्प्रेड बनाया था। 8000 का लॉट है, तब भी कहा था कि बहुत बढ़िया है। इस वक्त बैन में है और दीपांशु मुझे लगता है कि ये सेल जब बैन से निकलेगा, और इस बार ये 100 रुपए का, मतलब ये हर बार लगता है कि 100 रुपए होगा और 100 रुपए होता नहीं था, और इस बार ये जेन्युइनली हो गया और बैन में आने के बाद ये बात ऑलमोस्ट 100 रुपए है। तो इस बार निकलेगा तो मुझे लगता है कि सेल में भी एक अच्छा कैचअप आना चाहिए इन लाइन विद अदर मेटल स्टॉक्स, क्योंकि ये इतना अंडर परफॉर्मिंग नहीं रह सकता। और दीपांशु, बिल्कुल कैविएट है कि सेल में आज मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है, मतलब ये डिस्क्लेमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनिल जी, एक बहुत मतलब चीज है कि हिंद पेट्रो की सेल कॉल पे मुझे आपकी सच में तारीफ चाहिए, क्योंकि वो अगेंस्ट ऑल इवेंट्स थी। अनिल जी, जैसे कॉल होती है ना, मतलब ये हमने परफॉर्म किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये ऑल ऑड्स के अगेंस्ट नहीं, ऑल इवन थी अनिल जी। हिंद पेट्रो कोई मंदी में नहीं था, उस वक्त आइडेंटिफाई किया अनिल जी 386 रुपए पे, और आज देखिए आज 5% की गिरावट आई है कि ये HPBP में कुछ ओवर हो गया है, इतना ज्यादा ये डिजर्व नहीं करते ऊपर जाने के लिए। तो अनिल जी, मतलब मुझे एक पर्सनल बहुत खुशी है कि इतनी तेजी में एक मंदी की कॉल निकाली। बढ़िया आशु जी, और आपकी इस खुशी में और आपकी तारीफ में पूरा पैनल और साथ में दीप शामिल होना चाहते हैं इस खुशी में। एब्सोल्युटली। तो कुणाल जी तो कह रहे हैं कि आप एक साथ बोलिए 1 2 3 और उसके बाद हम सब एक साथ वाह वाह कहेंगे।
मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप लोगों को यही पसंद है तो कुणाल जी आर यू रेडी? मैं काउंट करता हूँ। हाँ, बंसल जी भी रेडी है। अच्छा, बंसल जी कुछ पहले कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं देखिए कहना चाहता हूँ अनिल जी, इतिहास साक्षी अनिल जी, इसकी भाई की जो जितने भी ये जो 1 2 3 है अनिल जी, अकेले आशु जी को नहीं जाना चाहिए अनिल जी, मेरे को कुणाल जी पूरे पैनल को जाना चाहिए। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर अनिल जी 2018 में जब ये आशु जी आए थे, हाँ। तब ये ऑप्शन की बात करते थे, मतलब कि अलग टाइप के थे। हाँ। आज ये टेक्निकल ब्रेकआउट पैटर्न्स, फंडामेंटल वैल्यूएशंस, और तब अनिल जी हाफ जैकेट मोदी जैकेट पहनते थे, अब कोट भी पहनते हैं, बजट में मोस्ट ऑफली टाई भी पहनेंगे। तो अनिल जी इस क्रेडिट के अनिल जी जिम्मेवार हम भी है। आप देखिए इन्होंने HPCL में जो फंडामेंटल कमेंट्री दी अनिल जी, मतलब कि एक बार को लगा कि सदानी जी तो नहीं बोल रहे अनिल जी, कितनी अच्छी इन्होंने कमेंट्री दी अनिल जी। अच्छा, तो ऑल इन वन, मतलब कि ऑल राउंडर हो गए हैं ये। Okay. टेक्निकल भी बोलते हैं, फंडामेंटल भी बोलते हैं। तो अनिल जी मैं तो इसका श्रेय अपने और कुणाल जी को दे रहा हूँ, कंपनी का असर है। ओके कुणाल जी। जी कुणाल जी। और वैसे भी अनिल जी देखिए, तेजी में मंदी की कॉल आशु जी की चल जाए तो उसमें अनिल जी बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। मंदी में तेजी की चल जाए तब बड़ा माना जाएगा अनिल जी। तो अनिल जी तो उस लिहाज से भी अनिल जी उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अब पता चला है क्यों आशु जी ने पार्टनर बदला है कुणाल जी से बंसल जी। ये जो आपने धीरे से छोड़ा है ना तीर, ओके, लेकिन पूरे पैनल की तरफ से वाह 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 आशु जी को हमारी तरफ से आशु जी बधाई। वाकई में HPCL का कॉल कमाल करा, धन्यवाद आपका। सेल पर आपका कॉल कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी पे चले जाऊं, 2:45 बजने वाली है। बिल्कुल अनिल जी, मैं कह रहा हूँ सेल की डिलीवरी उठा के रखनी चाहिए। इसका अनिल जी 8,000 का लॉट है, आप ज्यादा पैसे बना नहीं पाएंगे, या जल्दी बिक जाएगा, कम प्रॉफिट में रहेगा, और थोड़ा सा भी घटते लगता है कि खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है अनिल जी सेल की बैन में है। बैन में आजकल परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज है डिलीवरी उठाने की, तो अनिल जी सेल की डिलीवरी उठानी चाहिए। डिलीवरी उठा लीजिए, बैन में है बट कैश में करिए। अभी थोड़ी देर पहले वागले साहब ने भी बैन स्टॉक पर कहा था कि कैश में डिलीवरी उठा लीजिए, सेल में भी आप सेम चीज करिए, कैश में सेल की डिलीवरी उठा लीजिए। ये आशु जी की तरफ से राय आ रही है। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी। एकदम फ्लैट अनिल जी डाउ फ्यूचर्स हैं। आज वैसे कुछ ज्यादा बड़ा डेटा यूएस में नहीं आने वाला, कल से उनकी ऑफ कोर्स बैठक शुरू होने वाली है फेड की, बट एकदम फ्लैट डाउ फ्यूचर्स है। मामूली गिरावट आपको नास्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। यूरोप के बाजारों में आपको हल्की नरमी दिख रही है। कच्चा तेल आपका एकदम फ्लैट है। एशिया में आपको ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिखा था। जापान तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर ही था। हमारे बाजार भी अच्छे मूड में। क्या करना है सर बताइए? तेजी तेजी वापस आगे माफ कीजिएगा दीप, 21,000 पे आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही लेवल लाइफ में इंपॉर्टेंट है अब आपके, मेरे और बाजार के। 21,000 के पुट पर 82 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 1,28,00,000 शेयर हैं। कॉल राइटर्स हाईएस्ट यहीं पर पड़े हुए हैं। 21,026 आज का लाइफ हाई। अगर हम 3 बजे के पहले तोड़कर टिक जाते हैं तो ये 21,100 आज ही दिखाने को तैयार है। ठीक है, वहां से भी 75 पॉइंट और बढ़ेगा। और अगर 21,000 के आसपास 21,000 21,025 की रेंज में हम बंद भी होते हैं तब भी कल के लिए संकेत अच्छे हैं। सो पहली चीज तो ये कि आपके लिए 20,920 950 बचे हुए समय के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और आखिरी 1 घंटे में, अगर 1 घंटा भी नहीं बचा, अब तो पौनी घंटा बचा है दीप, तो 20,900 950 की रेंज में आए तो बिल्कुल खरीदारी कीजिए। 21,026 को पार करके टिक जाए तब भी खरीदारी कीजिए। करना तो खरीदारी है, आपकी मर्जी है कैसे करें। जो पहले आए उसमें करें। 20,950 20,900 आ जाए पहले कर लीजिए, ना आए 21,025 पहले पार कर जाए। 3 बजे के पहले कर जाए तो फिर किसी को पूछना भी मत, ले ही लेना। 3 बजे ले ही लेना। कई बार होता है 3:20 3:25 पे होता, फिर ऐसा रहता है ना कि भाई वो आखिर के मिनटों का एडजस्टमेंट होकर फाइनल क्लोजिंग नीचे आ जाती। करेक्ट, इसलिए 3 बजे का फॉर्मूला है, 3 बजे के पहले पार हो जाए ना तो रुकना मत। कोई इन्विटेशन नहीं देगा, मैं भी नहीं, अभी से बता रहा हूँ। हाँ, अपनी तैयारी खुद रखो, ठीक है। तो ये आपके लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी क्लियर कट है। अदरवाइज वही 20,950 21,025 इस 75 पॉइंट की रेंज में हम टाइम पास करके 21,000 के आसपास आकर बंद हो जाएंगे। ये डेटा बता रहे हैं। कोई भी लेवल तोड़ के निकलने की कोशिश करे, छोड़ना मत, ले लेना। डन। बैंक निफ्टी 47,400 के आसपास में। बैंक निफ्टी भी क्या कमाल कर रहा है दीप। जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का इस 100 पॉइंट की रेंज में, कहा 47,400 47,500 में। और जो बैंक निफ्टी की रुकावट की रेंज है वो कहा है 47,400 47,500 की रेंज में। वहीं पर है।
फुल टाइम पास चल रहा है। ये 100 पॉइंट की रेंज में 47,400 और 47,500 के पुट पर 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 47,400 पर 31 लाख शेयर है और 47,500 पर 51 लाख शेयर है। सो कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी होकर गया। तो अगर वापस से 3 बजे के पहले 47,500 पार कर लेता है तो न सिर्फ आज का हाई 47,600 पार करेगा, 600 के आस 585 के आसपास जो भी है वो पार करेगा और भी भागेगा। तो 3 बजे के पहले 47,500 पार करना बहुत जरूरी है और वो किया तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स हैं अच्छे खासे, तो वो कवर हो सकता है। सो ओवरऑल तेजी की तरफ रुझान बनाए रखें, नीचे आए मौका मिले खरीदारी कीजिए। बैंक निफ्टी कहाँ खरीदेंगे? पहली एंट्री आपकी 47,250 47,300 की रेंज में होगी। नीचे आए तो आज का लो है 47,150 के आसपास, वहां और ले लीजिए। गॉट इट। चलिए नीचे आए और ले लीजिए। ऊपर के लेवल से थोड़ा आपको ये टाइम पास चल रहा है बट कोई परेशानी नहीं है। बाय ऑन डिप्स का एक जो ब्रॉडर रुझान है बाजार का वो अभी भी आपके लिए बरकरार है। आइए कुछ कॉल्स भी आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। आज कुछ दिनों की गिरावट के बाद शुगर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर वापस से थोड़ा सा मोमेंटम बना है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 85.50 रुपए, 85.60 रुपए। स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना है। कल का हाई स्टॉक ने अभी जस्ट ब्रेक किया है। स्टॉक के अंदर पिछले 5-6 दिनों की गिरावट के बाद जस्ट बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो द्वारिकेश शुगर के अंदर यहाँ से बाउंस और पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 83 इसके अंदर नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 83 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा द्वारिकेश शुगर के अंदर। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 91 रुपए इसका पहला पुल बैक और बाउंस बैक का टारगेट होगा। 94 रुपए इसका दूसरा टारगेट होगा। 91 से 94 के टारगेट्स के लिए द्वारिकेश में खरीदारी करें 83 के स्टॉप लॉस से। ओके, द्वारिकेश खरीदारी करें 91, 94 दो बड़े टारगेट। शुगर शेयर में फिर से आज अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी है। बलरामपुर चीनी तो बैन में है, फिर भी 1% मजबूत है, लेकिन बाकी शुगर शेयरों में देखिए गजब का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट के कई सारे शुगर स्टॉक ऐसे हैं जो दमदार एक्शन में आपको नजर आएंगे। त्रिवेणी 4% ऊपर है, उत्तम शुगर, अवध शुगर, ये सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया तेजी के साथ आज ट्रेड करते हैं। अवध शुगर 6% ऊपर है, दीप उत्तम 5% ऊपर, त्रिवेणी 4% ऊपर। तो कई सारे शुगर शेयरों में फिर से खरीदारी लौटती दिख रही है। आपके सामने पूरा शुगर पैक एकदम मिठास बढ़ाता हुआ, फैलाता हुआ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। ऐसे ही मिठास बढ़ाने की बात करें सिद्धार्थ सेनानी साहब, आइए उनके लिए बिगुल सुपर सीड। सिद्धार्थ जी फरमाएं सर। अनिल जी, आपने अभी डिक्सन टेक की बात की तो मैं डिक्सन टेक के छोटे भाई को लेके आया हूं, वो है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है। डिस्क्लेमर बता दो, सितंबर 2023 से यानी 2-3 महीने से हम हमारे क्लाइंटों को रेगुलरली रेकमेंड करते आ रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 2450 का 2450। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 2800 रुपए का। केन्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में है, इसीलिए डिक्सन का छोटा भाई है, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस, रेलवेज, ये सारे ही सेगमेंट को केटर करता है। बनाती क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बनाती है। 3.5 से ज्यादा कस्टमर्स है। दूसरे तिमाही के जो आय है वो भी करीबन 30% से बढ़ते हुए दिखे हैं और ऑर्डर बुक 3460 करोड़ के करीब दिख रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 1700 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस हो सकता है ये साल में, और कामकाजी मार्जिन जो है वो 15% के करीब रह सकता है। केपेक्स है कंपनी के पास, एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और मुनाफा 60% से ग्रो हो सकता है सीएजीआर बेसिस पे। केन्स टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म टारगेट 2450, पोजिशनल टारगेट 2800 रुपए का। ओके, 2450, 2800 के टारगेट के लिए करें खरीदारी केन्स टेक्नोलॉजी में। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सिद्धार्थ सेनानी साहब की तरफ से। डिक्सन के छोटे बड़े भाई और पूरे मतलब इस स्पेस के खानदान पर ही नजर है सिद्धार्थ जी की। अंबर, डिक्सन, केन्स और एक और कौन सी आई थी वो डी पे, एक और कोई कंपनी थी ना जो आई थी, डीसीएक्स। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं। ये कंपनियां कर रही है कमाल धमाल, वेरी नाइस। आइए अब बात करेंगे जी बिजनेस की उस एक्सक्लूसिव खबर के बारे में जिस पर लग चुकी है मुहर। जी हाँ,
ट्रक ड्राइवर्स के कैबिन में एसी लगाना अब अनिवार्य होने जा रहा है। तो आप सोचेंगे हमारे क्या लेन देन, हम थोड़ी ट्रक में ट्रैवल करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, आप उन शेयरों में तो निवेश करते हैं जिनको होगा इससे फायदा। तो कुशल बता रहे हैं इस पूरी खबर का असर। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आगे चलकर बड़ी डिमांड आने वाली है इन ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का ये नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखा है हमारी खबर के बाद 1 अक्टूबर 2025 से सभी N2 और N3 ट्रक्स है, यानी कि ये इनका जो मास साइज होता है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इनके जो ड्राइवर कैबिन्स हैं उनमें AC लगाना अब अनिवार्य हो जाएगा। और इसमें 2 कंपनियां हैं मेजरली जिस पर फोकस कर चलना चाहिए आपको। एक तो सुब्रोस है, ऑफकोर्स सर ने भी आपको ये बताया था सुबह, और साथ ही अंबर एंटरप्राइजेज है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसके पहले भी 5 महीने पहले भी आप देखिए तो नितिन गडकरी साहब ने इस पर एम्फसाइज किया था। एंड सुब्रोस स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पहले पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां, बस, ट्रक और जो ट्रेन्स है उसके लिए ये ऑलरेडी AC बनाती है। साथ ही दूसरी तिमाही में AC ट्रक सेगमेंट में 51% का इनका मार्केट शेयर है। और N2 और N3 कैटेगरी ट्रक्स के लिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी का जो मौजूदा AC फिटमेंट रेशियो है वो 24 से 26% के आसपास का है, जो कि आगे चलकर कंपनी ने अपने कॉन कॉल्स में कहा है कि ये 100% इस चीज़ को करने वाले हैं। ऑफकोर्स ये नोटिफिकेशन आने के बाद तो एनी विच वेज ये AC फिटमेंट रेशियो आगे चलकर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां तक अंबर एंटरप्राइजेज का सवाल है, ये ऑलरेडी बस और रेलवेज के लिए रूफ माउंटेड AC बनाती है। एंड आगे चलकर एक नया डिवीजन आप कह सकते हैं एक तरह से ट्रक्स के लिए भी इनके लिए खुलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस तरह की इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। ऑफकोर्स थोड़ा सा नुकसान शायद हो सकता है जो OMC जो OEMs हैं, यानी कि जो कंपनियां ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, जो भी ट्रक बनाने वाली कंपनियां उन पर थोड़ा सा दबाव हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉस्ट इंक्रीज कर देगा ओवरऑल पूरे के पूरे ट्रक की। बट कितना पास ऑन कर पाते हैं वो ग्राहकों को, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमें देखना। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो फायदा वाली बात है, 2 कंपनी सुब्रोस और साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस, आपको ध्यान देना चाहिए। सुब्रोस और अंबर एंटरप्राइजेस दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सुब्रोस हमारे आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में था, हालांकि सुबह से ही हम देख रहे हैं बड़े गैप पे खुला, एक बार के लिए तो ऑलमोस्ट सर्किट पर भी आपको दिखा था। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देखते हैं इस खबर के इम्पैक्ट को, एंड ऑफ कोर्स इन दोनों कंपनीज पर आपकी कोई राय या फिर ट्रक कंपनीज पर आपकी कोई राय सर? बिल्कुल दीपांशु, ये वेलकम खबर है। पास ऑन करना कितना हो सकता है, कितना परसेंटेज कॉस्ट इंक्रीज के बाद पास ऑन होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं सुब्रोस और अंबर एंटरप्राइजेस पे तो अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अंबर बहुत पहले से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। बट ये जो OEM सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का, इसमें अशोक लेलैंड सबसे बेहतरीन लगता है मुझे। मैं मानता हूं कि अशोक लेलैंड जिस हिसाब से अपने EVs के लाइट ट्रक्स लेके आ रही है, साथ ही साथ बड़े ट्रक्स में भी EV आने वाली है, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अशोक लेलैंड मुझे सबसे दमदार लगता है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। अशोक लेलैंड दिखता है दमदार कमर्शियल व्हीकल में, लेकिन आमतौर चार्ट पर अपनी गहरी पकड़ रखने वाले, पैटर्न को जानने पहचानने वाले, उनसे यदा कदा समय मिलने पर शादी करने वाले बंसल जी आज फंडामेंटल राय देने के लिए तैयार है इस पूरे मुद्दे पर। अच्छा, हाँ, फंडामेंटल राय, प्योरली फंडामेंटल राय। जी बंसल जी, बताएं अपना फंडा ज्ञान। नहीं अनिल जी, देखिए इसका AC कैबिन का, अनिल जी देखिए कंपनीज को तो बेनिफिट है ही है, शेयर होल्डर को भी बेनिफिट है जो AC बनाएंगी। उससे ज्यादा बेनिफिट अनिल जी उसको है कि अनिल जी थिंक बियॉन्ड स्टॉक मार्केट, थिंक बियॉन्ड प्रॉफिट। सड़क पे जो चल रहा है अनिल जी, ट्रक ड्राइवर के अनिल जी, ट्रक पे उसके कैबिन में AC लगेगा तो ही विल ड्राइव विद कूल एंड रिलैक्स माइंड अनिल जी। तो वो कूल रहेगा तो अनिल जी सड़क पे भी शांति रहेगी अनिल जी। नहीं तो अमूमन देखें तो ट्रक वाले कई गलत भी चलते हैं। अब कुणाल जी बोलेंगे एक ही बार अनिल जी अमेरिका गया हूं, बट वहां पर आप ट्रक देखे अनिल जी बड़े तरीके से चलते हैं, और हाईवे के ऊपर ट्रक की वजह से बिल्कुल भी कार में चलने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो रोड पे भी अनिल जी पीस होगी, ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा और जीवन में भी अनिल जी सुकून आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तो एक कंपनीज के लिए भी एक चेंज होगा, और प्लस रोड पे भी जो चल रहा है अनिल जी, चाहे वो गाड़ी पर है, 2 व्हीलर पर है, बस पर है, सबके लिए अच्छा होगा अनिल जी। बहुत मतलब लाइफ स्टॉक के बियॉन्ड भी है ये बड़ी चीज। अच्छा, स्टॉक मार्केट के बियॉन्ड भी लाइफ और मुद्दे भी है। मैं एक मुद्दे पर आप सब लोगों से राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लाइफस्टाइल की बात होती है, भीड़ भाड़ की, ट्रैफिक सेंस की, साफ सफाई की,
हम हिंदुस्तान को कंपेयर करते हैं विदेशों से, बिल्कुल बराबर है। पश्चिमी देशों के साथ में ये वहाँ तो ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा, वहाँ नो डाउट हमारे पास सुधरने का बहुत स्कोप है। लेकिन क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि अगर किसी इंग्लैंड में या किसी अमेरिका में भी हमारी तरह से पॉपुलेशन होती, सोचो कभी क्या होता फिर उनका, तो वहाँ क्या होता? सही बात है। इस मतलब आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना अपने आसान काम नहीं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पिछले वर्ल्ड कप में गया था इंग्लैंड, तब मैं टेंट ब्रिज में मैच देखने गया था, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, और वो मैच हो गया बारिश की वजह से बंद। और वापस आते वक्त जो हम ट्रेन में घुस के आए वहां से, मतलब वो बॉम्बे की लोकल ट्रेन से ज़्यादा बुरा हाल था। मैंने पिक्चर्स भी पोस्ट की थी। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर पॉपुलेशन का बोझ उनके हर देश पे बढ़ जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का भी चरमरा सकता है। इस पर आप लोगों की विशेष टिप्पणी, मैं इसको एक्सक्यूज के तौर पर नहीं दे रहा कि हमें खराब करना चाहिए। जैसे कचरा हम फेंकते हैं, इसका मतलब नहीं कि पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए कचरा कहीं भी फेंके। कुछ कुछ चीज़ों में हम सुधर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में। जी आशु जी। अनिल जी, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं, द गेम एंड द गेम चेंजर इज ओनली एंड ओनली पॉपुलेशन, और कोई भी बात नहीं है। अनिल जी, आज भी अभी देखिए कि मतलब वो दुनिया भर की मशीन्स वो कुछ नहीं कर पाई जो केव के अंदर से, मतलब जो रैट होल माइनर्स ने करके दिखाया। अनिल जी, हर छोटी बड़ी चीज के हिसाब से अनिल जी जितना एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों का है, या जितनी मतलब जो इनोवेशन है, मतलब एक वो प्रैक्टिकल इनोवेशन जो यहाँ पे है, अनिल जी बाकी देश तो कहीं पे जरा, अनिल जी आप ना वहाँ के किसी स्टोर पे जाके देखिए, मतलब यहाँ का जो मतलब सेल्समैन होता है या किसी भी जगह पे वो ऐसे ऐसे लोगों को मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। वो एक से दूसरा अनिल जी उनको कुछ पूछ भी लो ना तो वो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हमने कोई उनको मतलब अब्यूज कर दिया हो, या वो एहसान कर रहे हो हमारे को कोई चीज दिखा के कि पूछ कैसे लिया, क्या कैसे दिया। तो अनिल जी वहां पे तो ये सेल्फ सर्विस ये सारा कुछ है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ब्रेक्जिट के बाद तो अनिल जी लंदन का या बाकी कुछ कंट्रीज का तो हाल इतना है। यूएस में भी अनिल जी आप न्यूयॉर्क में जाओ, इतनी गंदगी है, वो जो गार्बेज बैग्स हैं वो रोड्स पे ऐसे पड़े हुए हैं आपके अपार्टमेंट के नीचे। तो अनिल जी मतलब ऐसा ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। और अनिल जी एक और बात आपको बताता हूँ सबसे बड़ी, अनिल जी जो यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ है, उसके बाद जो इजराइल और ये का वॉर हुआ है, मतलब जो हमास वाला ये चल रहा है, अनिल जी सडनली ग्लोबली मैं बता रहा हूँ अनिल जी, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, बहुत फ्रेंड रिलेटिव्स हैं, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडिया को लेके आ रही है ना अनिल जी, वो इतनी जबरदस्त है। अनिल जी वॉर तो होती है ना, जो वॉर जीतता है वो जो हारता है वो तो हारता ही है, जो जीतता है उसका भी डैमेज होता है अनिल जी। लोग रशिया भी छोड़ के जा रहे हैं, लोग इजराइल से भी छोड़ के जा रहे हैं। और अनिल जी इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया सडनली इन सच ए स्वीट स्पॉट कि जिस लेवल की सिक्योरिटी इंडिया पे आ रही है अनिल जी, मतलब अनइमेजिनेबल है, और ऐसा आज तक मैंने तो पिछले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एब्सोल्युटली जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी वीकेंड पर अनिल जी मेरे एक मित्र हैं, काफी बड़े निवेशक हैं भारतीय बाजारों में, वो अनिल जी जर्मनी से आए हुए थे और वो जर्मनी के बारे में बता रहे थे कि जर्मनी में अनिल जी जिस तरह से हालात हैं, और कहते हैं इंडिया आके जो रिलीफ महसूस हो रहा है उन्हें, वो कहते हैं वहां पर क्या है कि पेमेंट लेना देना, कहते हैं मैंने वहां पर एक व्यक्ति को यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में बताया तो कहते हैं उनको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने फोन से करके दिखाया तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि मिनटों में चंद सेकंड्स में पैसा कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो अनिल जी अभी इतना पीछे हो गया है यूरोप, और हमारी अभी अनिल जी कल्पनाएं वही है पुराने जमाने की कि यूरोप जो है वो बहुत आगे है या बहुत एडवांस है। अनिल जी कई मामलों में भारत में बहुत तेज प्रगति हुई है, और यहाँ रहकर हमें महसूस नहीं होता, जो बाहर से आते हैं वो जब बताते हैं तब महसूस होता है कि अनिल जी भारत कुणाल जी जिस मामले में वो आगे हमें क्रेडिट देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पहले सबसे पहले 5 डे वीक उन्होंने ही लागू किया, सबसे पहले 4 डे वीक वो ही लागू करेंगे। जहाँ हमारे नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं 90 घंटे काम कीजिए, वो 15-20 घंटे भी करने को तैयार नहीं है। जी सेडानी साहब। अनिल जी, इंडिया ने तो विश्व की आंखें खोल दी जिस हिसाब से वैक्सीन कोविड के टाइम में वैक्सीन इतने बड़े देश, इतना बड़ा पॉपुलेशन में स्प्रेड आउट होके सबको लग गई, ये पूरे दुनिया के लिए आई ओपनर है। तो हमारी पॉपुलेशन तो हमारी स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट बहुत कोऑपरेटिव है। ये गूगल नेविगेशन तो अभी 5-10 सालों से हम सुन रहे हैं, नहीं तो कोई सड़कों में कोई रास्ता एड्रेस ढूंढना होता है तो हमारी पॉपुलेशन ही काम लगती है और सही जगह पे पहुंचा देती है। तो डेफिनेटली ये पॉपुलेशन जो है ये हमारी स्ट्रेंथ है। चलिए बढ़िया है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें, कभी भी ये ना सोचे कि सिर्फ बाहर अगर हमारी जितनी पॉपुलेशन हैंडल करनी पड़ जाए दूसरे देशों को, तो पता चल जाए कि फिर इंडिया कितना बढ़िया है। हम तो इतनी विविधताओं में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जलवायु, अलग अलग वातावरण में रहकर भी इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे।
आई है लॉयड मेटल्स, ये है स्टॉक आज जबरदस्त एक्शन में, खबरें हैं कुछ इस स्टॉक को लेकर, इसकी वजह से स्टॉक में बनी है तेजी। बता रहे हैं हमें आशीष क्या है वजह। सर काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है क्योंकि खबर आ रही है कि कंपनी ने काफ़ी सारे क्षमता प्लान जो एक साथ सारे अपडेट दिए और इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एक एक करके सभी प्लान से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको कंपनी का बैकग्राउंड बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा चर्चा नहीं होती है आयरन ओर के कारोबार में। करीब 80% FY23 की जो रेवेन्यू थी वो आयरन ओर के माध्यम से आई थी। अब यहाँ पर जो क्षमता विस्तार है काफ़ी अग्रेसिव देखने को मिल रहा है। 10 मिलियन टन से बढ़ाकर जो है क्षमता 55 मिलियन टन करने वाले हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो आयरन ओर पैलेट्स होते हैं इनकी जो क्षमता है वो दुगनी करने जा रहे हैं। 4 मिलियन टन से बढ़ाकर 8 मिलियन टन करने वाले हैं। और जो लो ग्रेड आयरन ओर है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। और क्योंकि ऑलरेडी इनके पास आयरन ओर काफ़ी बड़ी मात्रा में है तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लागत के साथ ये देखें तो एक पूरी तरीके से जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है ये भी लगाने जा रहे हैं। ये जितने भी प्लान्स हैं इनके क्षमता विस्तार के और नई कैपेसिटी ऐड करने के ये FY27 से लेके FY31 तक पूरे कर दिए जाएंगे। कंपनी का मार्केट कैप एक बार आपको बता देता हूं कि 32,215 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और आमतौर पर हम एक ट्रेंड देखते हैं कि जो माइनिंग कंपनीज हैं या फिर जितनी भी मेटल एसोसिएटेड कंपनीज हैं सबके बड़े केपेक्स जब भी होते हैं तो इनके पास कर्ज काफ़ी भारी भरकम होता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन अच्छे क्षमता विस्तार प्लान के चलते आज स्टॉक में देखें तो भरपूर एक्शन देखने को मिला। तो क्षमता विस्तार का प्लान आ रहा है और बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनल एक्रूअल्स के जरिए ये एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए आप स्टॉक में भी तेजी देख रहे हैं। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में था, हालांकि यहाँ पर भी ओपनिंग पर हमने देखा सारे टारगेट हिट हुए, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हिमांशु जी एक बार लॉयड मेटल्स इस पर एक बार चार्ट पर राय दे दें। आज ऑफकोर्स एक बड़ी मूव आई है, यहाँ से चार्ट्स क्या कहती हैं सर? जी चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना है स्टॉक में और उसके बाद स्टॉक अब अप की शुरुआत कर रहा है। आज एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता है कि जैसे स्टॉक में थोड़े और कोई डिप मिलता है तो खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। मुझे लगता है कि 610-615 रुपए के आसपास अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पर स्टॉक में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 600 रुपए के नीचे ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत जल्दी 675-680 रुपए के मूव्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 675-680 के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से और बड़ी अपमूव दिख रही है। हिमांशु जी को रेडार पर रखिएगा इस काउंटर को। मनापुरम इस पर एक स्पाइक अभी अभी आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार वागले साहब से चार्ट चेक भी लिया जाए। वागले साहब जरा देखें, मनापुरम एक्टिव हो रहा है इस समय और पिछले 5 मिनट में थोड़ा स्पाइक भी बना है। कोई राय सर इस चार्ट पे? दीपांशु फिलहाल तो कंसोलिडेशन में है, लेकिन एक फ्लैग पैटर्न इन द मेकिंग है। जब ये 170 के पार निकलेगा जो यहाँ से 3 रुपए ऊपर है और सस्टेन होगा तो एक फ्रेश मूव की शुरुआत होगी। 180, 182 वन में जा सकता है। एक ही दिन में 170, 171 से 180, 182 10 रुपए की मूव बहुत फास्ट आ सकती है। तो एंट्री मेरे हिसाब से 170 के बाद ही करनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए इस समय मनापुरम, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है आपको। पॉलीकैप पर भी इस पर एक बड़ी मूव आ रही है। एक बार पहले सिद्धार्थ जी से इस पर राय लें, फिर एक चार्ट चेक भी लेंगे। सिद्धार्थ जी पॉलीकैप देखें सर, आज अच्छे मोमेंटम में 4-4.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, पॉलीकैप तो बेहतरीन कंपनी है दीपांशु, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से भी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। जिस हिसाब से रियल एस्टेट में ग्रोथ दिख रहा है, ये प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट है क्योंकि वायर्स एंड केबल्स का लीडर है, तो वहां पे भी ग्रोथ है। एफएमईजी सेगमेंट थोड़ा सा धीमा देखा गया था पिछले क्वार्टर में, अगर यहाँ पे ट्रैक्शन आता है तो पॉलीकैप यहाँ से फ्लाई कर सकता है। पॉलीकैप पे हमारी खरीदारी की राय है और कई टाइम से है, करीबन 2 साल से खरीदारी की राय है। हमारा अभी का जो टारगेट है पॉलीकैप पे वो 6400 का है, तो ये पोजिशनल से लॉन्ग टर्म का टारगेट है 6400। 6400 का टारगेट है। एक बार सचिन जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। सचिन जी आज के मोमेंटम में क्या करना चाहिए सर पॉलीकैप को, और यहां से अगले लेवल्स क्या दिखते हैं इस पे? दीपांशु डेफिनेटली एक शानदार ब्रेकआउट है। इनफैक्ट 5500 के आसपास इसने 2 अटेम्प्ट किए थे, वो दोनों अटेम्प्ट फेल हुए थे। जिस तरीके से आज इस लेवल के ऊपर इसने अपनी चाल बना के रखी है, तो मुझे लग रहा है अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो इमीडिएट बेसिस पे 5910 तक मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो ब्रेकआउट हुआ है 5500 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है वो फ्लोर काफी अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड है। सो जब तक 5560 के नीचे स्टॉक स्लिप नहीं होता, आई थिंक तब तक
ये मोमेंटम बरकरार ही रहना चाहिए 59.10 से लेके 6200 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट। तो पॉलीकैब में है खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए बिगुल का वक्त आ चुका है फिर से। हिमांशु जी के लिए है पहला बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, कैश सेगमेंट से अनुपम रसायन, ये स्टॉक खरीदारी करनी है। क्लासिक फ्लैग एंड फोल्ड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एज वी स्पीक यहाँ पे हो रहा है। 1062 1063 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। खरीदारी करेंगे। 1120 1150 के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 1040 का स्टॉप लॉस लगाएं। कोई भी डिप मिलता है 10-15 रुपए का तो पोजीशन को और ऐड करें। अनुपम रसायन में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, अनुपम रसायन खरीदारी करने की राय बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर का स्टॉक अभी आया है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1925 रुपए, 1926 रुपए। 1925 1926 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड स्टॉक में हमने पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में देखा है और अभी भी स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है चार्ट्स पे देखते हुए। कल का परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1905 के पास दिखाई दे रहा है, तो 1905 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टीवीएस मोटर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 1955, दूसरा टारगेट 1965। 1905 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1955 1965 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई टीवीएस मोटर्स पर। आइए बढ़ते आगे कोका कोला। ध्यान से सुनिएगा। सारे लोग जो कोका कोला का सेवन करते हैं या उनके कंपटीशन से जुड़े किसी पदार्थ का सेवन करते हैं या कुछ कुछ ऐसे हो भी सकते हैं जो लोग बोले क्या इस उम्र में कोका कोला पीना। ऐसे भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि है, ऐसे लोग भी हैं। समझ तो गए होंगे आप, राइट? तो उनके लिए भी खबर है। भले ही बात कोका कोला। सुमित जी बड़े मुस्कुरा रहे, लगता है सुमित जी को जल्दी से समझ में आ गया। सुमित जी समझ गए आप? हाँ अनिल जी समझ गए। क्या समझे? कोका कोला नहीं पीनी चाहिए। अब पता चला आपको बच्चों की कैटेगरी में क्यों रखा है। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो कहते हैं जिनको पता है कोका कोला नहीं पीनी चाहिए, खुद तो बिल्कुल नहीं पीते हैं, लेकिन घर आए मेहमानों को अनिल जी चाय की जगह कोका कोला ही पिलाते हैं। अच्छा, उनसे सावधान रहना चाहिए। तो कुणाल जी कहीं भी जाए आए, कुणाल जी को कोई कोल्ड ड्रिंक पेश नहीं किया जाए, कोई हार्ड ड्रिंक पेश नहीं किया जाए, सॉफ्ट ड्रिंक पेश नहीं किया जाए, उनको सिर्फ चाय पेश की जाए। जी जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, कोका कोला की आपकी बात से एकदम समझ गया मैं, ये बंसल जी के काम की चीज आ रही है। ओके, वेरी नाइस, इंटेलिजेंट, शार्प, वेरी गुड। बताए बंसल जी। देखिए अनिल जी, जैसे एक बार हम पिछली बार जब दिल्ली में बैठे थे अशोका के अंदर, तो आप बता रहे थे ना, दो लोग यहाँ बाहर खड़े हो जाएं, झगड़ा करें तो दुनिया देखेगी और प्यार से बात करें तो कोई नहीं देखेगा। इसी तरीके से अनिल जी कोका कोला जो करने जा रहा है उसको आप कवर कर रहे हैं, बट जो मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स ने नॉन अल्कोहलिक नॉन कार्बोनेटेड मतलब की ड्रिंक्स लॉन्च करी, उसको किसी ने कवर नहीं करा। ये अनिल जी दुनिया का दस्तूर है। अनिल जी आपकी शिकायत एकदम वाजिब है, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन जो कवर करना है वो तो हम करेंगे। नूपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि कोका कोला ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहा है जिसकी वजह से सुर्खियों में। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, कोका कोला इंडिया भारत में अब अल्कोहल बेवरेज में एंट्री लेने वाला है। वाह। ऑलरेडी गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसके प्रोडक्ट्स चालू हुए हैं। हाँ, ट्रायल बेसिस पे, अभी फुल फ्लेज नहीं है पर ट्रायल बेसिस पे। और इंटरेस्टिंग ड्रिंक है सर ये, क्योंकि जापान की लिकर और लेमन से बनी है ये लेमन ड्यू, जो आपको गोवा और फिलहाल महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मिल जाएगी। जापानीज लिकर होता है सोशु, उसका और लाइम जो नींबू है, उन दोनों के मिश्रण से इस ड्रिंक को बनाया गया है। जापान में 2018 में लॉन्च हुई थी और इसके अलावा ये ड्रिंक आपको फिलहाल चाइना और फिलीपींस में मिलती है। अब इंडिया में भी इसकी जो है वो एंट्री होने वाली है। एंट्री कुछ हिस्सों में हो चुकी है ट्रायल बेसिस पे। गोवा में आपको मिल जाएगी, 250 ml का पैक आता है, 230 रुपए का भाव है। महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में, आगे चल के पूरे इंडिया में आपको ये ड्रिंक मिल सकते हैं। रेडी टू ड्रिंक की कैटेगरी में इसको किया गया और
कोको कोला इंडिया का अभी फिलहाल तो कोई भी सेगमेंट अल्कोहलिक नहीं है, सारे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ही आती है, लेकिन इस ड्रिंक के साथ अब उन्होंने अल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरी में भी एंट्री ले ली है। ओहो, तो ये तो मतलब बाकी अल्कोहल वाली कंपनी के लिए कंपटीशन लेके आएगी। नहीं मतलब इस ड्रिंक को किस कैटेगरी में रखा? बहुत आसान ड्रिंक होगी, क्योंकि नॉर्मली जब ड्रिंक बनती है तो आप कुछ मिलाते हो, ये ऑलरेडी मिक्स वाली ड्रिंक है, रेडी टू ड्रिंक। बंसल जी जरा हमारी जानकारी के लिए बताएं, इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? नहीं अनिल जी, लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी में ही आएगी अनिल जी ये, और बिकेगी भी काफी। और अनिल जी कोका कोला इसलिए कर रहा है कि आप देखिए अवेयरनेस ना चीनी के लिए बढ़ रही है अनिल जी। बेसिकली क्या समझ में आ गया लोगों को कि भैया शुगर इज गुड फॉर पोर्टफोलियो में, गुड है, पीने के लिए नहीं है, और हर व्यक्ति एरेटेड ड्रिंक्स को अनिल जी मना कर रहा है। आप अल्कोहल भी अनिल जी कहने के लिए तो भैया थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली गुड, नॉट गुड फॉर हेल्थ है, बट लाइफस्टाइल के चक्कर में अनिल जी बिक रहा है, ये अल्कोहल वाली कैटेगरी में ही आएगा। और अनिल जी शुरुआत तो अनिल जी ये यंगस्टर्स से होगी। और एक चीज और अनिल जी जो शायद लोगों को मालूम नहीं है, ये जो बार बार नुपुर जैपनीज ड्रिंक की बात कर रहे हैं ना अनिल जी, जो जैपनीज स्कॉच आती है, सिंगल मॉल्ट वगैरह जो आती हैं, उनके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज विज़ाविज़ अनिल जी कंपैरिजन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्कॉच, ये सिंगल मॉल्ट ऑफ अदर कंट्रीज। कुछ समझ में आया? मैं तो नॉट कर मेरे तो बाउंसर लग गए। एग्री कर। बट ठीक है बंसल जी, जो भी आपने कहा होगा सही कहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल। तो चलिए सिद्धार्थ जी बताएं, क्या वाकई में अल्कोहल वाली जो दूसरी कंपनियां लिस्टेड है उनके लिए कोई चिंता की बात है? अनिल जी अभी एकदम शॉर्ट टर्म में तो चिंता की बात नहीं है, बट हाँ कोको कोला के जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और अगर ये ड्रिंक जो जनरली क्या होता है अनिल जी, ये जो मिक्स वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, जो दो ड्रिंक मिक्स होके बनते हैं, ये बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है भारत में और वर्ल्ड वाइड भी नहीं है। अब कोको कोला किस हिसाब से इसको प्रेजेंट करेगा और कितना एक्सेप्टेबिलिटी प्रेफरेंसेस आएंगे भारत में, वो देखने की जरूरत है। बट जिस हिसाब से प्रेफरेंसेस भारत में चेंज हो रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रही है कोको कोला। ये एक सरप्राइजिंग बहुत मुझे लगता है कि वो इंडिया से क्यों शुरुआत कर रही है, क्योंकि ग्लोबली कहीं ये ड्रिंक लॉन्च नहीं किया है, पहले इंडिया से लॉन्च कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई इंडिया? हो सकता है कि डेमोग्राफिक्स बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर रेडेको खैतान जो अव्वल नंबर की कंपनियां हैं ये स्पेस में, इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है इमीडिएटली। इसमें तो ऐसा है ना सिद्धार्थ जी, कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितने स्ट्रॉन्ग है, जैसे पान की दुकान पे कोका को मिल जाता है, वहां थोड़ी बेच पाएंगे। अल्कोहल वाला तो कुछ न कुछ वो सिस्टम होगा ना, लाइसेंस वाला, जहां लाइसेंस लिकर शॉप से है ना, वहीं पे बेच पाएंगे। आई डोंट थिंक कि हर जगह बेच पाएंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ वो दिक्कत तो आएगी। अल्कोहलिक कैटेगरी में तो आप नहीं बेच सकते ना, वो बाहर की तरह थोड़ी FMCG प्रोडक्ट मान के चलते हैं, इनको शेल्फ में रख दिया कोई भी ले जाओ। एग्जैक्टली, है ना, 7-Eleven की तरह नहीं है। हाँ 7-Eleven, अच्छा ओके। कहाँ 7-Eleven, कहाँ गए थे आप 7-Eleven में? जर्मनी में? नहीं अनिल जी, मुंबई में ही 7-Eleven है, जहाँ पे मुंबई में कौन सा 7-Eleven है ना सर? MG रोड पर 3-4 है सर। वो डुप्लीकेट 7-Eleven, डुप्लीकेट था, वो ओरिजिनल वाला बाहर वाला नहीं ना, अंधेरी में मेट्रो स्टेशन के नीचे। अच्छा ओके, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो नहीं ना जो वाला है सर, लेकिन हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है लिकर ऐसे ओपन। बदलाव के साथ है, सारी चीजें होने, सम कॉस्मेटिक चेंजेस। ओके, वेरी गुड। तो ये थी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर भी, और उस खबर में पूरा अपडेट भी। कोको कोला इंडिया अल्कोहल सेगमेंट में उतरने की तैयारी में क्या उतर ही चुका है। 2 राज्यों में, गोवा और महाराष्ट्र, यहाँ पर शुरू हो चुकी है इन प्रोडक्ट्स की बिक्री भी। ओके, बढ़ते आगे। और मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी ने एक फरमाइश की, आई थिंक सुपर सीड एक है। हाँ, सिद्धार्थ जी के लिए एक बिल्कुल सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र में अब नजर देनी चाहिए, और उसमें से एक मिड कैप कंपनी है सायंट, जो मैं बार बार 2020 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहा हूं। सायंट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2050 का, 2050 का, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 2160 का, 2160 का। सायंट पे आईटी एनेबल्ड कंपनी है, जो इंजीनियरिंग R&D सेगमेंट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की जो बात करें, वो 40% से बढ़ते हुए दिखी है, $184 मिलियन। मार्जिन करीबन 16.5%, और FY24 में
मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि 18% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आ सकती है। साथ ही साथ एबिट मार्जिन भी करीबन 150 से 250 बेसिस पॉइंट मतलब 1.5 से 2.5% बढ़ सकती है। मैनेजमेंट हायर ग्रोथ की उम्मीद कर रही है सेकेंड हाफ में और एरोस्पेस सेगमेंट से बहुत अच्छा ग्रोथ की उम्मीद है। मुनाफा करीबन 23% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। साइंट आईटी की मिड कैप कंपनी 2050 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2160 का पोजिशनल टारगेट। तो ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए साइंट में। धन्यवाद मैं मुझे देना पड़ेगा सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी मेरी आज स्पेशल 9 बजे स्टॉक ऑफ द डे भी इसको चुना था, लगभग सारे टारगेट के आसपास ही उला था, फिर एक मौका भी दिया और मौका देने के बाद फिर से डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी खरीदारी लोअर लेवल से स्टॉक में होती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन दिख रहा है। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, सिमिलर स्पेस यहाँ पे निफ्टी आईटी आई थिंक एक शानदार क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है। लगभग अपना जो सितंबर का हाई था उसने निकाल दिया है एंड वहाँ पर काफी सारे मिड कैप आईटीज में जो एक फॉलो थ्रू एक्शन बननी चाहिए, मुझे लग रहा है कल के सत्र में नजर आएगी। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है वाया ऑप्शंस। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सेशन में 5800 के आसपास एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन था। वो पैटर्न एक्टिवेट होने के बाद मुझे लग रहा है ये चाल अभी अनफोल्ड हो रही है 6220 के टारगेट के लिए। तो काफी बड़ा टारगेट होगा यहाँ पर। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 6030 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 5820 पे लगाएं। यह आपके लिए कोफोर्ज जहां पर आपको रखनी है नजर। आईटी एक्शन में भी आपको दिख रहा है और साइंट यहाँ पर तो हमने बात करी और अनिल जी के जो सुबह के टारगेट्स है वो भी आ गए। सुबह से काफी एक्टिव भी आपको ये काउंटर दिख रहा था। एक दो और स्टॉक्स जहां पर मूव बनती हुई दिख रही है। चंबल फर्टिलाइजर, इस पर रखिएगा नजर, वापस एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है इस समय चंबल फर्टिलाइजर। थोड़ी मूव आई है, 2% ऊपर आपको चंबल फर्टिलाइजर भी दिखेगा। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन आपको दिखाएगा। एक और काउंटर जहां पर मूव है, हिमांशु जी की अभी थोड़ी देर पहले रिकमेंडेशन थी यूपीएल, ये भी आपको मूवमेंट दिखाने की तैयारी कर रहा है, थोड़ा एक्शन में आ रहा है। तो एग्रोकेमिकल स्पेस से ये दोनों स्टॉक्स भी आपके लिए काफी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। कमिंस ये भी काफी एक्टिव है। एक बार जरा बंसी जी से कमिंस के चार्ट पर राय लीजिए। बंसी जी, शो की शुरुआत से ही थोड़ा एक्शन में है, करीब 2-2.5 बजे एक अच्छा स्पाइक आया था, लेवल्स होल्ड कर रहा है। कमिंस के चार्ट में क्या चल रहा है सर? दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है, खुले नीले आकाश में आज ब्रेकआउट लिया है। तो जिनके पास है दिपांशु होल्ड करें, नीचे में थोड़ा सा नीचे मिल जाए 1940 1950 के अराउंड तो अच्छे स्तर हैं। गिरावट में खरीदारी की राय है, जिनके पास है बने रहे। अनचार्टेड टेरिटरी में आया है तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म नजरिए से बढ़िया है। ओके, तो ये है आपके लिए कमिंस। 2000 के लेवल्स आपको आते हुए भी इस पर दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कैपिटल गुड स्पेस वापस एक्टिव हो रहा है। सीमेंस की वो डील भी हो रही है ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन के तहत। हम देख रहे हैं इंडिया का भी कारोबार में थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग होगी। एलएनटी भी अच्छा मूव कर ही रहा है। आज इन सारे स्टॉक्स में एक्शन भी है। कोई राय सर इस स्पेस में? देखिए दीपांशु, बहुत जगह सुनाई दे रहा है कि ये एक्सपेंसिव हो गया है स्पेस, पर मैं अभी भी मानता हूं कि जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पीछे नहीं रहने वाला है। हो सकता है कुछ एक पॉकेट्स में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाए, पर अभी भी क्योंकि Q4 में दमदार ऑर्डर्स रहते हैं ये पूरे ही स्पेस के लिए, चाहे वो एलएनटी, सीमेंस, क्यूमेंस की बात करें, तो ये पूरे ही स्पेस पे अभी भी पॉजिटिव रहना चाहिए। पर अभी फ्रेश खरीदारी ना करें। अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। बने रहिए 3 से 6 महीने के लिए। और यहाँ पर आपको एक्शन भी दिखेगा। एलएनटी, कमिंस, सीमेंस, बीएचईएल, बीईएल, ये सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स में आपको मूवमेंट अच्छा दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। कुछ काउंटर्स जहां पर वीकनेस बनी हुई है। आज थोड़ी मुनाफा वसूली बैंकिंग शेयर्स में आपको आती हुई दिख रही है। प्राइवेट बैंक्स आज थोड़े ज्यादा नरमी की तरफ दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक जहां पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, आज ये थोड़ा फिसला है। सचिन जी, क्या करना है एक्सिस बैंक में? ये वापस एंट्री के लेवल दिख रहे हैं यहाँ पर या थोड़ी और वीकनेस आएगी यहाँ से? दीपांशु, एक काफी अच्छी वर्टिकल रैली के बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है काउंटर। 1150 के आसपास थोड़ा सा एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है उसके बाद वापस एक फॉलो थ्रू एक्शन होगी।
पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, बट इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है 1100 के आसपास का फ्लोर वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन की यहाँ पर रणनीति आपको रखनी है। अग्रेसिव पोजिशनिंग 1145 1150 के ब्रेकआउट के बाद ही आपको करनी चाहिए, बट नीचे अगर डिक्लाइन होता भी है तो आई थिंक 1100 1105 भी एक बेहतरीन लेवल हो सकता है। यह एक्सिस बैंक आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और वक्त जैक के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। जय, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप जी। अनिल जी खरीदना है अंबुजा सीमेंट का 510 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये आपको मिलेगा 17 रुपए 35 पैसे, 17 रुपए 55 पैसे, 18 तक भी खरीद सकते हैं। तो आप मान लीजिए 17-18 के रेंज में आप खरीदे इसे। 510 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीदना है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए 11 रुपए 55 पैसे का। टारगेट अनिल जी आपका बनेगा 28 रुपए 20 पैसे का और 36 रुपए का। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से सीमेंट पैक में आज अच्छी तेजी देखने मिल रही है, अल्ट्राटेक तो जबरदस्त तेजी में है, ऑल टाइम हाइस पर आज 4-4.5% के गेन के साथ खड़ा है। अंबुजा सीमेंट में भी आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। ये जो 3 दिन से गिरावट हमें देखने मिली उसके बाद आज एक तेजी देखने मिली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसमें फिर से प्रीवियस स्विंग हाइस को निकाल देगा। 520-25 के हाइस निकालकर 530 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे इनिशियली, एंड देयर आफ्टर इट विल रीच टुवर्ड्स 540 एज वेल। तो अंबुजा सीमेंट में यहाँ से आने वाले 3-4 दिनों में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, इसीलिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और अनिल जी दूसरी बात ये है कि सुबह बैंकेक्स का कॉल दिया था, उसके टारगेट्स हासिल हुए और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग फिर वहां से हमें ऊपर के लेवल से आते हुए देखने मिला। तो हमारे टारगेट्स हासिल हो गए बैंकेक्स में, फिर थोड़ी बहुत हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है और अब मार्केट अनिल जी थोड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है। सो वहां पे लिटिल वेट एंड वॉच है, इसीलिए स्टॉक ऑप्शन चुना है, नहीं कि इंडेक्स। अंबुजा सीमेंट का 510 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय जय की तरफ से। आइए वक्त है बैंक से बेनिफिट का। और अब हर रोज बैन लिस्ट में बदलाव करने में महारत हासिल कर चुके हैं आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष बताइए, कोई बाहर निकलेगा? बिल्कुल सर, बाहर निकलेगा। 7 स्टॉक हैं आपके पास, तो जो बाहर निकलने वाला है वो है जी एंटरटेनमेंट। ओके, 80% से कम हो गई है, अभी है फिलहाल 78.74% है, पक्का बैन से बाहर आ जाएगा। और बाकी के जो 6 स्टॉक हैं वो बैन में बने ही रहेंगे। सबसे लीस्ट पोजीशन भी जो है वो डेल्टा कॉप की है करीब 88% के साथ। सबसे हाईएस्ट है बलरामपुर चीनी 124%। तो 6 स्टॉक तो आपके पास बैन में बने रहेंगे। लेकिन जैसे कि आपने सर राइटली बताया कि रोज बदलाव तो होती हैं, अगर कोई बाहर निकल रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी तैयार हो रहा है। इंडिया सीमेंट दोबारा एंट्री कर रहा है, 105% है मार्केट वाइड पोजीशन। समझ में आ रहा है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा है, तो एंट्री करेगा इंडिया सीमेंट्स, बाहर आएगा जी एंटरटेनमेंट। गिनती उतनी ही रहेगी 7 के 7 स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए 7 के स्टॉक बने रहेंगे। ये हम देखते रहते हैं, थोड़ा स्टॉक्स में हेर बदलाव होते रहता है, बट इंडिया सीमेंट वापस आपके लिए एंट्री लेने को तैयार हो रहा है। जी एंटरटेनमेंट बाहर आ सकता है। आइए लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर पिछले 1 घंटे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रुपया वहीं का वहीं है, डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स वहीं के वहीं हैं, यूरोप के बाजार भी वहीं पर हैं, हमारे बाजारों में भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। हल्की फुल्की बढ़त के साथ हम क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। बताएं सर क्या करना है? तेजी 21,000 के आसपास बंद हो रहे हैं, जैसा कि उम्मीद था। बिल्कुल वही कि 1.25 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स जो खड़े हैं लगभग वही बंद रहे हैं। एक ही कंडीशन पे तेजी करनी है दीप की, ये कि 20,925 और 20,850 अगर इन 2 लेवल पर कल सुबह मिलेगा तो मैं और खरीदने की ताकत रखता हूं, न कि ये सोचूं सुबह सुबह गलती हो गई, ये नहीं करना था। अगर वैसी फीलिंग हो तो जान दो, फिर आपके लिए है नहीं मार्केट ओवरनाइट पोजीशन रखने का। अदरवाइज ये मार्केट आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टुकड़ों में अगर नीचे मिले तो और खरीदना है। 21,025 कल लाइफ हाई पार करके अगर टिकेगा तो ब्लू स्काई जोन में जाते हुए नजर आएगा। वहां पे आगे आप और देखिए कि टारगेट्स किस तरह के बनते हैं, तो खरीदारी करने का मौका है। बैंक निफ्टी लगभग शुक्रवार के लेवल के आसपास ही हल्का सा ऊपर बंद होने को तैयार है, घूम फिर के ये भी नीचे आता है। सेम सिचुएशन है यहाँ भी, और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं एक कंडीशन पे कि 47,000 के आसपास मिलेगा तो और लेंगे, और नहीं तो फिर आप कल
सुबह भी खरीद सकते हैं। जो पोजीशन है आपकी डेफिनेटली होल्ड करें। हेज करना चाहते हैं 46,800 या 47,000 का पुट खरीद के कर सकते हैं। 47,600 के ऊपर फ्रेश बढ़िया खरीदारी और बनती हुई दिखेगी। सो आज मार्केट बहुत बढ़िया है, आपको दोनों तरफ के मौके बराबर दे रहा है। सुबह एक अच्छा खरीदारी का मौका दिखा, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, वापस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे रुकता हुआ भी दिखा। सुबह बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत था, दोपहर के बाद निफ्टी थोड़ा बेहतर है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दोनों से बेहतर है। सो आई थिंक परफेक्ट मार्केट है, आप सही जगह पर सही लेवल से ट्रेड करते चले, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट। ये है आपके लिए अनिल जी की राय, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टॉक डीप बंद होते होते रडार पे आ रहा है, बहुत ही गजब का। JSPL 725 मेरे ख्याल से शुरुआत में वागले साहब ने भी कवर किया था, 750 के टारगेट के लिए बहुत ही गजब का मूव आखिरी 10-15 मिनटों में आया है और आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत ही तगड़ी तेजी के साथ ये फ्यूचर्स में 725 के पार निकलता हुआ दिख रहा है, डे हाई पर बंद हो रहा है। लगता है कुछ कमाल करने को तैयार, कुछ कमाल करो JSPL। ठीक है, चलिए इस पर रखिएगा नजर। और एक दो और मेटल स्टॉक्स भी हैं, सेल की भी बात चल रही थी, वहां पर भी अच्छा एक्शन आया है। कमोडिटी बाजार पर भी हमारी नजर है। उससे पहले एक हिमांशु जी की तरफ से कॉल आ गया है, हिटमैन नहीं हिमांशु जी है कौन? एक कॉल आया। अच्छा जो चलिए बताएं सर। दीप ये कॉल है, ये ट्रेडिंग कॉल BTST की कॉल की तरह ट्रेड ना करके इसको थोड़ा सा पोजिशनल कॉल लेकर चले। बेसिकली ये मेरा समझ लीजिए आज दूसरा पिक ऑफ द वीक है। कैश सेगमेंट का एक और स्टॉक सेंचुरी प्लाई 740 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दीप बहुत ही शानदार ब्रेकआउट इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको इस लेवल पर खरीदारी करें। अगर 1-2 दिनों में कोई डिप मिलता है 720-725 के आसपास, वहां पर पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। 680 रुपए का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है दीप ये स्टॉक बहुत जल्द 820-850 रुपए तक के एक ब्रेकआउट के जो है जो इसके टारगेट्स है वहां तक मूव दिखाने का के लिए तैयार है। तो सेंचुरी प्लाई में पोजिशनल तौर पर खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, ये है आपके लिए कैश स्पेस से सेंचुरी प्लाई, जहां पर रखनी है आपको नजर। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का बंडल। जी सर। दीपांशु, एक्चुअली मैं JSPL पे ही अपडेट देना चाहता हूं। अगर किसी ने लिया है तो इसको कैरी फॉरवर्ड करें। अनिल जी का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था। मैंने ड्यूरिंग द शो की बात की थी, ये स्टॉक के बारे में कॉल भी दिया था। मुझे लगता है जिस तरह से क्लोज होता है कल के दिन में आपको 740-745 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। मल्टीपल टॉप्स इसने ब्रेक किए हैं। आपने अगर पहले लिया है जो लेवल पे हमने बताया था, आप वो लेवल पे स्टॉप लॉस रख के बने रहे और 20 से 25 रुपए आपको कल के दिन में मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए JSPL, जहां पर आप बने रहिए। वागले साहब की तरफ से पिक। आइए सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 128.50 128.75 का अभी भाव है। 128.50 128.75 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है DCB बैंक। DCB बैंक के अंदर मोमेंटम तेजी का बना है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम इसके अंदर तेजी का बना हुआ है। DCB बैंक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 124-125 के पास है, तो 124 के स्टॉप लॉस से DCB बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 134 पहला टारगेट, 137 दूसरा टारगेट। तो 124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 134 137 के टारगेट्स के लिए। ओके, एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जिंदाल स्टील फ्यूचर्स खरीदना है दीप, 728.70 ट्रेड कर रहा है, तो आप 728-29 के रेंज में खरीदे। जिंदाल स्टील फ्यूचर्स फ्रेश हाइज मार रहा है ये स्टॉक एंड जबरदस्त एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है यहाँ पे। मुझे अब ऐसा लग रहा है दीप कि अभी 704-75 की जो रेंज है वो इमीडिएटली एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। आई मीन टिल इट डजंट क्लोज बिलो दोज लेवल्स, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। अगर थोड़ी बहुत कल देखने मिली भी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 720 फर्दर ऐड कीजिएगा। 704 का एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस है। टारगेट्स दीप ये हाई जो हिसाब से निकला है वीकली हाई, I think that on the upside is heading towards 765-780. So positional perspective 765-780 के टारगेट्स के लिए जिंदाल स्टील फ्यूचर्स खरीदे।
ये है आपके लिए JSPL। अब जय की राय पर भी आपको रखना है इस पर नजर, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इस पर हो रहा है। इस बीच क्लोजिंग के लिए हम तैयार। 21,000 के जस्ट नीचे निफ्टी क्लोजिंग देने वाला है। 47,300 के नीचे आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिखेगी। सेंसेक्स भी 70,000 का स्तर छूने के बाद 29 की क्लोजिंग दिखेगी। सेंसेक्स भी 70,000 का स्तर छूने के बाद 69,900 के आसपास बंद होने को तैयार। बट अनिल जी, मिड और स्मॉल कैप एक दिन पॉज आया 25 दिन की तेजी के बाद, आज वापस वहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख गया सर। दमदार रिबाउंड मिड और स्मॉल कैप इंडिसेस में आज आया है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। आइए, क्लोजिंग हो चुकी है, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक होती हुई दिखी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। सारे हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखेंगे आपको सारे इंडेक्स। फाइनल क्लोजिंग आने दे, तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। क्रिसमस और नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस दौरान कई लोगों को ये दुविधा होती है कि नया साल कहाँ और कैसे मनाया जाए। कई बार देरी से की गई प्लानिंग से सैर सपाटे का मजा किरकिरा हो जाता है, यात्रा की टिकटें और होटल महंगे हो जाते हैं। ऐसे में अगर प्लानिंग में कोई देर हो गई तो चिंता की कोई बात ही, फिक्र नॉट। अपने आसपास भी आपके ऐसी कई घूमने की जगह होती है जहां आप अच्छे बजट में घूम सकते हैं। शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी खास चर्चा। सैर सपाटे के सस्ते और बेहतर विकल्प पर लेंगे हमारे एक्सपर्ट से राय। आपकी खबर, आपका फायदा में कम दाम में न्यू ईयर प्लान। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन कुंडू साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एबिक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज के। हमारे साथ होंगे सुभाष गोयल साहब, चेयरमैन STIC ट्रैवल ग्रुप के, और पंकज मदान साहब, फाउंडर ABS टूर एंड ट्रैवल्स। ये बताएंगे आपको कि किस तरह से आप अपनी छुट्टियां कर सकते हैं प्लान। शाम 6 बजे मिस मत कीजिएगा। अगर दो तरीके हैं आपके पास, या तो ये शो देखें या फिर पहले आप नूपुर को फॉलो करें, ताकि आपको पता रहे छुट्टियां कब और कैसे प्लान करनी है। अगर वो मिस कर चुके तो ये वाला मिस मत कीजिएगा। बाजार के जोश में कहीं आप होश न गवा बैठे, इसके लिए चाहिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। आज बताएंगे म्यूचुअल फंड के निवेशक कैसे फायदा उठाए इस तेजी का, और SIP से कैसे करें एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्लान। 6:30 बजे बाजार एट लाइफ आई, कैसे करें कमाई। SBI म्यूचुअल फंड के जॉइंट CEO और DMD DP सिंह, फिरोज अजीज साहब, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ के, दोनों जुड़ेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में। निवेश की जब बात आती है तो सबसे सेफ और बेहतर विकल्प म्यूचुअल फंड्स को माना जाता है, लेकिन SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 500 रुपए से कम का विकल्प कुछ ही कंपनियां देती है। और ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुश ने छोटे इन्वेस्टर्स को दी है बड़ी खुशखबरी। कहा है कि म्यूचुअल फंड के साथ 250 रुपए से SIP शुरू करने के विकल्प पर काम किया जा रहा है। आज इसी पर होगी कवर स्टोरी। म्यूचुअल फंड में निवेश अगर 250 या इससे नीचे भी होने लगे तो कैसे होगा। देश में निवेश का बदला हुआ माहौल, म्यूचुअल फंड का मिनी पैक, ये हमारी देखना मत भूलिएगा। फाइनल क्लोजिंग एकदम 21,000 के पास, 27 पॉइंट ऊपर, 20,997 पर बंद होता हुआ निफ्टी 47,314 पर 52 अंकों की तेजी के साथ शुक्रवार के हाई के ऊपर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स ने 102 पॉइंट की लगाई है छलांग 69,928, 70,000 से थोड़ा संचय। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1% मजबूत, मिड कैप इंडेक्स भी करीबन 1% मजबूत बंद होता दिखा। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत ही बेहतरीन, शानदार, दमदार और मूड माहौल एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज के बाजार का हफ्ते के पहले दिन मजबूत शुरुआत की है बाजार ने। एक्सपर्ट्स के मजबूत पैनल को इसके लिए देना होगा धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी वागले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सचिन जी का, हिमांशु गुप्ता साहब का, सिद्धार्थ जी का भी, जय ठक्कर साहब और आशु मदान सर का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे इजाजत दीजिए।